हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2020 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड, उन सब का डिस्कशन करेंगे लेटेस्ट ट्रेंड्स और कंप्लीट एनालिसिस के साथ। ये सीरीज व्यास सर्टिफिकेशन कोटा लाया आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर। क्या मिलने वाला है? डेली मिलेगा आपको एक वीडियो जिसमें जेईई मेन के पुराने क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। सबसे पहले 2020 के सारे क्वेश्चंस, द लेटेस्ट वंस, चैप्टर वाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैप्टर वाइज। ध्यान दीजिए कि जेईई मेन के इन जनरल सॉल्यूशंस बहुत जगह मिलते हैं, बट चैप्टर वाइज उसको ब्रेक करना और प्रॉपर एनालिसिस देना, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, एंड वो चीज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। इसी तरह की कुछ और सीरीज अभी व्यास सर्टिफिकेशन की तरफ से रनिंग है, आप उनको भी देख सकते हैं और जिनको जरूरत है उनको बता सकते हैं। व्यास सर्टिफिकेशन इज कंडक्टिंग अ वीटी ऑन वीकली क्विज विच इज ऑनलाइन प्योर प्रॉपर यूट्यूब चैनल के ऊपर। व्यास आइडेंटिफाइज द टैलेंट इन यू, दैट इज द नेम ऑफ द क्विज। We are also providing daily NEET PYQ series, previous year questions NEET के सारे once again this is also chapter wise। हम तो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको आप बता सकते हैं नीट के एक सीरीज के बारे में और वो लोग भी देख सकते हैं नीट की PYQs की सीरीज। इसके अलावा जो बच्चे क्लास 10th में या 12th में, उनके लिए खास अनाउंसमेंट, डेली बोर्ड PYQ सीरीज है फॉर क्लास 12th। once again this is chapter wise, now that is a difficult thing। चैप्टर वाइज सारे के सारे बोर्ड के क्वेश्चंस पिछले 5 सालों में जो पूछे गए हैं वो सब डिस्कस हो रहे हैं सीरीज में, क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। सारी के इसी चैनल पे नहीं, इन डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स ऑफ व्यास सर्टिफिकेशन। दिस इज नीट वाली सीरीज इज ऑन व्यास सर्टिफिकेशन नीट चैनल, क्लास 10th वाला इज ऑन व्यास सर्टिफिकेशन क्लास 9 एंड क्लास 10 चैनल। प्लीज subscribe those channels for latest updates regarding these, and please tell your friends and family to subscribe those channels। जिसको जरूरत है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को देखें ताकि आपको चैप्टर वाइज प्रॉपर एनालिसिस मिल सके। आप उनको देखेंगे तो आप काफी कुछ सीखेंगे। बोर्ड का भी चैप्टर वाइज एनालिसिस हमने किया है, दैट इज ओनली अवेलेबल एट व्यास सर्टिफिकेशन कोटा। विदा कोई देरी करते हुए लेट अस बिगिन विद आवर डिस्कशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। जेईई मेन 2020 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जनवरी एज वेल एज सितंबर अटेम्प्ट, दोनों की दोनों अटेम्प्ट हमने कंसीडर करी है। कोविड की वजह से जेईई शिफ्ट हो गया था, जनरली जनवरी और अप्रैल में कंडक्ट होता है। 2020 में द जेईई मेन एग्जामिनेशन वर कंडक्टेड इन जनवरी एंड सितंबर। लेट अस डिस्कस दोस क्वेश्चंस। 7 जनवरी 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल क्या कह रहा है, लेट्स टेक अ लुक एट दिस। फर्स्ट क्वेश्चन, the sum of the coefficients of all even powers of x, if the sum of all coefficients of all even powers of x in the product this। अब इसमें even powers of x कैसे निकालेंगे? इस 61 पहली बात तो दे रखा है, देन n की वैल्यू पूछी है, तो एक तो मैं प्रोडक्ट करने बैठ जाऊं कि सबको प्रोडक्ट करो भाई, फिर देखते हैं। बट रादर देन दैट, जिसने कोएफिशिएंट्स वगैरह की बात करी है पहले, लेट्स टेक अ लुक एट द सॉल्यूशन। कोएफिशिएंट्स वगैरह अगर आपको पता है तो सॉल्व वगैरह किया होगा आपने कैसे से, जैसे कि 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, nc0 x की पावर 0 प्लस nc1 x पावर 1 प्लस डॉट 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 डॉट। दिस इज व्हाट वी हैव, राइट। इसमें यू मे हैव डिराइव्ड, कई बच्चों ने जो पढ़ाई करते वक्त आप ये चीज देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, कि आपको अगर मान लीजिए चाहिए nc0 प्लस nc2 प्लस nc4, तो ये कैसे निकलता है, हाउ डू यू गेट दैट, डॉट 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 डॉट। नाउ इसका जो अप्रोच करने का तरीका है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को अप्रोच, इस नए क्वेश्चन को अप्रोच आप उसी तरीके से कर सकते हैं। क्या करते हैं आप, इसमें आप एक बार पुट करते हैं x इक्वल टू 1, एक बार पुट करते हैं x इक्वल टू -1, जो भी सीरीज आती है उसको लिखते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, लेट्स टेक लुक एट दिस। दिस इज 2 की पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट 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 डॉट। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू -1 रखा तो दिस इज 0 इक्वल टू nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस डॉट 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 डॉट। और अब आप दोनों को ऐड कर रहे हैं तो दिस गिव्स मी 2 पावर n इक्वल टू nc0 ट्वाइस। आप देखेंगे nc1 की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, यस, तो व्हाट यू आर गेटिंग इज nc0 प्लस nc2। और ये क्या है, अगली टर्म nc4, ये क्या है, nc0 x की पावर 0, nc2 x की पावर 2 है उसके साथ, nc4 के साथ x की पावर 4, दैट इज इवन पावर्स ऑफ x के कोएफिशिएंट्स मुझे मिल रहे हैं, राइट, यस, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। वहीं अगर ऑड पावर्स के कोएफिशिएंट पूछे होते तो शायद इन दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ता, तो मिल जाता आसानी से, यस, राइट, 2 से डिवाइड करके इधर सम ऑफ इवन पावर्स ऑफ x के कोएफिशिएंट्स आसानी से मिल सकते हैं। तो ये आपको पहले से जनरली देखा हुआ होता है और जनरली आपको पता होता है। क्वेश्चन कुछ इसी से रिलेटेड है। हाँ देखिए, इसको अगर आप एक्चुअली सॉल्व करने जाएंगे कि नहीं पहले तो मैं मल्टीप्लाई करूं और फिर सॉल्व करूं, उसके बजाय इट इज इजियर टू सिंपली इमेजिन दिस एज कि यार इन दोनों का जो प्रोडक्ट है
वो किसी चीज के बराबर होगा। किस चीज के बराबर होगा? कुछ a0 x की पावर 0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस डॉट 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 इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x के रूप में कुछ मैंने इस तरह से लिख दिया है। और मुझे अब क्या चीज चाहिए? what I'm asked is a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। ये चीज क्वेश्चन मार्क है, राइट? इवन पावर्स ऑफ x के कोएफिशिएंट्स का सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ x इन द प्रोडक्ट दिस। किस तरह से निकालेंगे? अप्रोच हमारे पास है। आप सबसे पहले इस कंप्लीट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस, ये जो दोनों का प्रोडक्ट है इक्वल टू दिस, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में अगर आप एक बार रख दे x इक्वल टू 1 तो आपको क्या मिलेगा? और सिमिलरली एक बार रख दे x इक्वल टू -1 तो क्या मिलेगा? लेट अस टेक अ लुक एट दैट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट? यही चीज इंपॉर्टेंट है, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने ढंग से लिख लिया तो आपका आंसर बहुत फटाफट आ जाएगा। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू? आप देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी टर्म्स है? ये 2n प्लस 1 टर्म्स है। दिस इज 2n प्लस 1, दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट LHS। व्हाट अबाउट दिस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, लगातार 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 माइनस माइनस वाली टर्म्स कटती जा रही हैं, 0 0 0 0 0, आखिरी वाली टर्म जो प्लस है वो बच जाएगी, तो 0 प्लस 1 दैट विल बी सिंपली 1 which is equal to राइट हैंड साइड में x की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो दिस इज a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 डॉट, दिस इज व्हाट विल बी। अच्छा, सिमिलरली x इक्वल टू -1 रखा तो क्या होगा? -1 रखिए 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। सिमिलरली जैसे ये टर्म्स कट रही थी वैसे इस बार ये टर्म्स कटेगी एंड व्हाट यू विल बी गेटिंग इज, आप ध्यान देख सकते हैं कि 2n प्लस 1 टर्म्स तो है वहां पे, लेकिन x की वैल्यू -1 रखी है तो दिस इज सिंपली 1। व्हाट अबाउट दिस -1 रखा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी टर्म्स है? 2n प्लस 1 टर्म्स है। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। और ये चीज किसके बराबर आ जाएगी? दिस इज x की वैल्यू -1 रखी तो a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस डॉट 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 समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। और अब आप दोनों को क्या कर सकते हैं? आसानी से ऐड कर सकते हैं। 2n प्लस 1 2n प्लस 1 इज एक्चुअली 4n प्लस 2 या 2 टाइम्स 2n प्लस 1 हो जाएगा, which is actually equal to what? Actually equal to 2 times a0 plus a2 plus dot 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 something of this sort. और a0 plus a2 plus dot 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 कितना आ जाएगा? Therefore, sum of coefficients of even powers, sum of coefficients of even powers अगर मुझे चाहिए, even powers of x is equal to कितना आ रहा है? That is coming out to be 2n plus 1. ये 2n plus 1 आ रहा है, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं। और आपको दे कितना रखा है? सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ x इन द प्रोडक्ट इज 61 दे रखा है। इस चीज की वैल्यू दे रखी है 61 के बराबर। और अगर ऐसा है तो कैन यू इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 30। दैट इज माय आंसर। दिस वाज एन इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर था। +4 - 0 वाज द मार्क, +4 and 0 was the marking scheme there. There's no negative marking in this particular question. सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स हमने निकाल लिया, उसको 61 के इक्वेट कर दिया डायरेक्टली, हमें n की वैल्यू आसानी से मिल गई, राइट? आई होप वी आर क्लियर विद दिस। यस, प्लीज नोट द कंप्लीट सॉल्यूशन, द आइडिया शुड बी क्लियर। अच्छा, इस चीज को किसी और तरह से भी अप्रोच कर सकते थे क्या? हाँ, मे भी कर सकते थे। एक तरीका है कि यार सर ये तो जीपी दिख रहा है ना मुझे, हाँ कंप्लीटली एग्री, ये भी एक जीपी दिख रहा है ना, हाँ तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कर ले। मल्टीप्लाई करके करेंगे तो कैलकुलेशंस काफी लंबे रहेंगे, सबसे पहली बात, दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच यू शुड नोट। आंसर तो तब भी आएगा बट कैलकुलेशंस रिलेटिवली काफी लंबे रहेंगे, राइट? पहला थॉट शायद मल्टीप्लिकेशन का जाता है, बट आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर आप अप्रोच करें यूजिंग दिस पर्टिकुलर आइडिया, इट इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। कैलकुलेशंस करने में हमें टाइम लगा है, बट आप देखिए एक बार आइडिया अपने को क्लियर है तो फिर x की वैल्यू 1 डाली और -1 डाली और दोनों को फिर ऐड करके डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 कर दिया इस एक्सप्रेशन में। इतना करने की जरूरत है, बस इतना करने की जरूरत है और कुछ नहीं। सम ऑफ इवन पावर्स आ जाएगा। वहीं अगर सम ऑफ ऑड पावर्स पूछ ले मान लीजिए अगली बार आपसे, तो आप किस तरह से करेंगे? सम ऑफ ऑड पावर्स के केस में दोनों को x = 1 x = -1 सब्स्टिट्यूट करके और सबट्रैक्ट कर देना है, बस इतना सा करना है। हाँ, कुछ और इस तरह का एक्सप्रेशन पूछ सकता था क्या? यस, द पर्सन कुड हैव सेड कि दिस सीरीज इज इक्वल टू दिस 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 दिस, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, मे भी कुछ पूछ लेता। लेट अस सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लीजिए एक अल्टरनेट क्वेश्चन क्या बन सकता था? लेट्स टेक अ लुक एट दैट। अल्टरनेट क्वेश्चन कुड हैव बीन अ वेरी वेरी सिमिलर क्वेश्चन कुड हैव बीन फाइंड, मान लीजिए यहां तक क्वेश्चन दे रखा होता कि a0 + x पावर 0 प्लस दिस इज फाइंड द सम, मान लीजिए किस चीज का सम फाइंड करने के लिए बोलेगा? a0 + 2a2 + 4a4 + डॉट 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 डॉट। तो इस बार भी आप देखें इसमें इवन पावर्स के कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व हैं, बट साथ में कुछ और भी इन्वॉल्व है, 2 भी इन्वॉल्व है, 4 भी इन्वॉल्व है, 4 के साथ 4, 2 के साथ 2। ये कैसे इंश्योर कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे पॉसिबल है?
तो ध्यान दीजिए, आप देखेंगे, ऑब्जर्व करें कि इवन पावर्स वगैरह इन्वॉल्व है, हाँ इवन पावर्स के कोएफिशिएंट्स, तो एक बार 1 -1 टाइप का कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है, यस, बट A0 A2 के साथ कोएफिशिएंट 2 जनरेट करना है, A4 के साथ कोएफिशिएंट 4 जनरेट करना है, तो वो कैसे पॉसिबल है? A2 के साथ x स्क्वायर है, तो शायद x स्क्वायर की वैल्यू 2 होनी चाहिए, x को आपको +√2 एंड -√2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। You'll have to substitute x equal to +√2 and x equal to -√2 and then add the two. A very similar question could have been कि भाई आपको इस तरीके की सीरीज दे रखी होती है और उसको सॉल्व करना पड़ता। आई होप वी आर क्लियर विद दिस, यस। तो एप्लीकेशन एनालिसिस सब कुछ क्लियर है अपने को, यस। वंस यू आर थ्रू विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्या कह रहा है अगला सवाल? लेट्स टेक अ लुक एट दैट। वंस अगेन 7 जनवरी 2020 शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है, क्या है? लेट्स टेक अ लुक एट दैट। The number of ordered pairs R, K, number of ordered pairs पूछ रहा है R, K, for which 6 times 35 CR इक्वेशन दे रखी है, is equal to K square minus 3 के साथ 36 CR plus 1, where K is an integer, K integer है और obviously हमें पता है कि R integer होता है, yes, R integer और उसकी कुछ रेंज वगैरह भी होती है, वो भी हमें पता है, ठीक है। तो let us take a look at this particular question कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करें हमें, राइट, हमसे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करें। लेट्स टेक अ लुक एट दिस सॉल्यूशन। आइडिया क्या है? इक्वेशन वगैरह दे रखी है, इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है? 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन इंटीजर सॉल्यूशंस की बात करें ना, नाउ दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसको अप्रोच करने के लिए हमें कुछ ना कुछ के और आर में रिलेशन दे रखी है। लेट अस फ्रेम दैट कंडीशन इन प्रॉपर टर्म्स, कुछ उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 times 35 CR is equal to K square minus 3 times 36 CR plus 1। तो 35 CR 36 CR plus 1, इसमें से कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा, K square minus 3 is as it is, this is 36 upon R plus 1 n upon R dot 35 CR में कन्वर्ट किया। क्या यूज किया मैंने? I've used this result, NCR is equal to n upon R dot n minus 1 CR minus 1। डायरेक्टली हम प्रूव कर सकते हैं, यस। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल एंड इसका सिंप्लीफाइड वर्जन उसकी मदद से प्रूव हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। ये चीज मिल रही है, हाँ भाई ये चीज मिल रही है। 6.35 CR इधर वेट कर रहा था, हाँ तो ये टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, हो जाने तो क्या दिक्कत है। अभी मुझे जो चीज मिल रही है, लेट्स टेक लुक एट दिस, दिस इज k स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू, व्हाट इज दैट? k स्क्वायर माइनस 3 इज r प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। k is an integer, mind you, integer का स्क्वायर माइनस 3 should be equal to r plus 1 upon 6, और ऐसा कब होता है? Let us take a look at this, integer square minus this। तो k और r की पॉसिबल वैल्यूज की मैं बात करूंगा, k और r की पॉसिबल वैल्यूज। k की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? k की वैल्यू 0 रखते ही तो r शायद नेगेटिव आ जाएगा, पॉसिबल है क्या? डजंट सीम पॉसिबल। k की वैल्यू 0 ना रखे, फिर 1 रखेंगे, अगला 1 रख के भी नेगेटिव आ रहा है, हाँ 2 रखना पड़ेगा। लेट अस ट्राई 2 सबसे पहले। तो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 3 इज 1, 6 इंटू 1 दिस एंड माइनस 1 गया तो r की वैल्यू आ जाएगी 5, कुछ इस तरह से। एक पर्टिकुलर वैल्यू ये आ रही है, यस। k की वैल्यू बाय द वे प्लस माइनस 2 कुछ भी हो सकती है, हाँ या ना? दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज व्हिच आई एम गेटिंग। इजी, यस, वेरी इजी। इसके अलावा और कुछ हो सकता है, हाँ 4 के बाद मे बी 2 का स्क्वायर के बाद लेट अस से 3 का स्क्वायर चेक करेंगे, यस। 3 का स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 3 इज 6, 6 इंटू 6 इज 36, माइनस 1 किया तो 35, तो प्लस माइनस 3 एंड दिस इज 35। और कुछ आ रहा है क्या हमें? अब देखिए r की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती थी? r की वैल्यू शायद 0 से 35 हो सकती है। अगर आप प्लस 4 के स्क्वायर पे जाएंगे, प्लस माइनस 4 के स्क्वायर 16 वगैरह पे जाएंगे तो r की वैल्यू आ तो जाएगी, बट दैट विल बी इवन बिगर देन 35, राइट और नॉट? यस। तो बस इतनी पॉसिबल केसेस बन रही है, यस। और r, के पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है? 5, 2, 5, -2, यस। 35, 3, 35, -3, दोज आर द ऑर्डर्ड पेयर्स। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स है? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, सिंपली आप बोल सकते हैं इक्वल टू 4। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्या है आंसर? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज सिंपली 4। एनालिसिस सिंपल है, यस, इजी है, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कुछ भी इस तरह की, ध्यान दीजिए कुछ इक्वेशन दे रखी है, उसको सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह का रिजल्ट, के एंड आर दोनों इंटीजर, एक इक्वेशन में 2 अननोन्स बट दोनों के दोनों इंटीजर हैं, तो शायद हम सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मे बी हिट एंड ट्रायल वगैरह यूज करना पड़ेगा, ये ज्यादातर केसेस में हिट एंड ट्रायल इस तरह से चेक करना पड़ता है अपने को। जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस्ड में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यूज चेक कर लें, वैल्यूज चेक कर लें, दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। बस इतना सा, हाँ बस इतना सा, एक रिजल्ट की हमें जरूरत पड़ी एंड दैट्स ऑल। इजी, यस, वेरी इजी।
जेई मेन 2020 में 7 जनवरी के शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल था। +4 -1 वाज द मार्किंग स्कीम, नेगेटिव ऑब्वियसली -1 है। दिस इज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? वंस अगेन 7 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल, फिर से एक ही शिफ्ट में दो एक बार में एक ही पेपर में दो बाइनोमियल के क्वेश्चंस। इन जनरल वैसे आप देखें तो एक क्वेश्चन पर पेपर आपको मिलेगा ही मिलेगा, कभी कभी दो भी मिल जाते हैं, कभी कभी देयर इज अ स्लाइट चांस। कब? जब इस तरह का सीक्वेंस एंड सीरीज इन्वॉल्व करने वाला क्वेश्चन हो जाता है तो शायद मिक्सिंग वगैरह हो जाती है, किसी और टॉपिक के साथ मिक्सिंग वगैरह हो सकती है, हाँ हो सकती है। जैसे आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट देखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7 पूछा है आपसे। क्या पूछा है? x पावर 7 का कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस होल थिंग। नाउ व्हेन आई सी, इसमें अलग-अलग टर्म्स हैं, अलग-अलग टर्म्स है, राइट? देयर आर प्लेंटी ऑफ टर्म्स। x पावर 7 का एक्सपेंशन इसमें है क्या? कैन यू टेल मी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल? तो x पावर 7 का एक्सपेंशन अगर आप देखेंगे डायरेक्टली, एक तरीका है कि मैं पहले इस कंप्लीट चीज को ऐड कर दूं और उसके बाद उस एक्सप्रेशन को देखूं, उस एक्सप्रेशन का क्या बिहेवियर है। और दूसरा अप्रोच है कि बाइनोमियल थ्योरम डायरेक्टली लगा डालो ना। यस, तो x पावर 7 का इस पूरे में एक्सपेंशन चाहिए, दैट इज सिंपली इक्वल टू, क्या हो जाएगा? दैट विल सिंपली बी इक्वल टू कि इस टर्म में x पावर 7 का एक्सपेंशन, x पावर 7 का कोएफिशिएंट क्या है? दैट इज 10c7 प्लस इस पूरे में x पावर 7 चाहिए, तो x तो बाहर ऑलरेडी इस अंदर से x पावर 6 चाहिए होगा, दैट इज 9c6। बाय द वे रिजल्ट कौन सा यूज करें हम यहाँ पे कि x पावर r का कोएफिशिएंट इन 1 प्लस x की पावर n is NCR. This is a very very important result related to binomial theorem. Yes, I hope you remember this result. क्या कि 1 plus x की पावर n का एक्सपेंशन, उसमें x पावर r का कोएफिशिएंट is simply NCR। कैसे आता है? 1 plus x की पावर n का एक्सपेंशन लिख लो, आसानी से आ जाएगा, राइट? फर्स्ट टर्म में 10c7 आ रहा है, इसमें से 9c6 आ रहा है, प्लस अगले वाले से क्या आएगा? सिमिलरली आप देखिए x स्क्वायर बाहर ऑलरेडी है, तो इसमें से क्या चाहिए? नेट x पावर 7 चाहिए, तो इसमें से x पावर 5 चाहिए होगा, दैट इज 8c5 प्लस। आप देखिए अब आपको पैटर्न ऑब्जर्व करने आसान है, राइट? यू कैन इजीली ऑब्जर्व द पैटर्न। 10c7 9c6 8c5 7c4 प्लस 6c3 प्लस 5c2 प्लस 4c1 प्लस 3c0। इसके आगे जाएंगे क्या? नहीं। आखिरी टर्म में वैसे भी आप देखें x पावर 10 सिंपली है, तो उसमें कोई x पावर 7 का कोएफिशिएंट बनेगा? नहीं। इसके पहली वाली टर्म x पावर 9 इंटू 1 प्लस x, उसमें कोई x पावर 7 बनेगा? नहीं बनेगा। अल्टीमेटली यहां तक 1 प्लस x की पावर 3 जब तक आ रहा है तब तक मिलेगा आपको, और कभी नहीं मिलेगा। ये सीरीज का क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू विद दिस सीरीज नाउ? लेट्स सी। इसमें अपर इंडेक्स भी वेरी कर रहा है, लोअर इंडेक्स भी वेरी कर रहा है, दोनों अगर साथ में वेरी कर रहे हैं तो शायद कुछ कंसिस्टेंट रह रहा है। व्हाट इज दैट? कि इस 10c7 को शायद मैं लिख सकता हूं 10c3 प्लस 9c3 प्लस, आप देखें 8c3 में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस डॉट डॉट डॉट, व्हाट इज द सेकंड लास्ट टर्म? 4c1 को मैं लिख सकता हूं 4c3 प्लस दिस इज 3c3। हाँ या ना? कुछ ऐसा से लिख सकते हैं? यस, आई कैन इजीली राइट इट एज दिस। और एक बार अगर ऐसा लिखा तो उसके बाद एक और रिजल्ट मुझे याद आता है, एंड दैट रिजल्ट इज कि ये अपर इंडेक्स लोअर इंडेक्स जब वेरी करते हैं तो उस चीज को चेंज कैसे कर सकते हैं अपन। लेट अस टेक अ लुक एट दिस। NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR. This is important result, right? This is an important result, important series. इस 3C3 को थोड़ी देख ले, 3C3 की वैल्यू क्या होती है बाय द वे? 1। तो इसको मैं क्या 4C4 लिख सकता हूँ? हाँ। और जैसे ही मैंने ऐसा लिखा तो इस चीज को ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म्स को साथ में देखो, 4C3 4C4 या फिर 4C4 NCR NCR minus 1, दोनों ऐड हो जाएंगे। हाँ, दोनों ऐड हो जाएंगे। NCR NCR minus 1 is n plus 1 CR, 5C4 में। इसके पीछे क्या था? इसके पीछे यहाँ 5C3 था, राइट? 5C3 5C4 मर्ज होके 6C4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यस, यूजिंग दैट 64 63 फिर से एक दूसरे को देखकर खुश हो जाएंगे, बोलेंगे मर्ज हो जाते हैं। यस, मर्ज हो जाएंगे। कुछ इस तरह से लगातार मर्ज होते रहेंगे। यहाँ 9C4 10C4 बनेगा, 10C4 10C3 मर्ज होके क्या हो जाएंगे? 10C3 10C4 is 11C4, कुछ इस तरह से। दिस इज माय आंसर। यस, 11 आ रहा है, बट यहाँ पे 11C4 तो दे ही नहीं रखा। कोई बात नहीं, अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना, वहां पे वैल्यूज दे रखी हैं। व्हाट इज दैट? 11 into 10 into 9 into 8 upon 4 3 2 1 डायरेक्टली कर सकते हैं। यस, कुछ इस तरह से। व्हाट इज दैट कमिंग आउट टू बी? 3 into 11 is 33 into 10 330। दैट इज माय आंसर। ये निकल के आ रहा है मेरा फाइनल आंसर। आई होप वी क्लियर विद दिस। यस, दिस इज एन इजी अप्रोच। हाँ, क्वाइट एन इजी अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या हमने इसमें से निकाला x पावर 7 का क्वेश्चन, इसमें से निकाला, इसमें से निकाला, हर एक टर्म में इंडिविजुअली निकाला। एक अल्टरनेट अप्रोच भी हो सकती थी। व्हाट कुड दैट अल्टरनेट अप्रोच हैव बीन? कि आप ये कंप्लीट एक सीरीज को पहले ऐड कर देते। कैसे? आप देखिए कंप्लीट सीरीज क्या बन रही है। व्हाट आई एम सीइंग इज कि
x मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस एक्स डिवाइड हो रहा है, तो दिस इज नथिंग बट एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दिस इज नथिंग बट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका कॉमन रेशियो है x अपॉन 1 प्लस एक्स। ये एक ऑल्टरनेट अप्रोच हो सकती थी इस क्वेश्चन को ऑल्टरनेट अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए हो सकती थी कि आप पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगा के उसका सम निकाल लें पहले, एंड देन यू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स सिमिलर टू दिस कि कोएफिशिएंट्स वगैरह रीड करने हैं, राइट। वहां पे एक रिजल्ट की और आपको जरूरत पड़ेगी, व्हाट इज दैट, द अदर रिजल्ट व्हिच विल बी नीडिंग देयर इज कि x पावर r का कोएफिशिएंट इन 1 माइनस x या 1 माइनस x की पावर माइनस n क्या हो जाता है। नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग, उस चीज की आपको वहां पे जरूरत पड़ेगी। क्या आप अप्लाई कर पाएंगे? यस, यू कैन इजीली अप्लाई द रिजल्ट। क्या हो जाता है ये n प्लस आर माइनस 1 सी आर के बराबर हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r इन 1 माइनस x की पावर माइनस n। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारे सामने, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। 8 जनवरी 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है, ABC are the greatest values of 19 CP, 20 CQ and 21 CR respectively, then ये कुछ ABC में रिलेशंस वगैरह निकालने के लिए कह रहा है और किस तरह से रिलेटेड है वो आपको बताना है। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ ये कुछ जो टर्म्स है 19 CP, 20 CQ, 21 CR आर नथिंग बट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, राइट। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा होता है ये हमें पता होना चाहिए। लेट अस बी क्लियर अबाउट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट जिसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होने वाला है वो क्या चीज है कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसी भी एक्सपेंशन में जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू हो जाता है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। दीज आर नथिंग बट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, राइट। वी नो दैट ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज मिडल वाला। कौन सा वाला? मिडल वाला, राइट। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए, मिडल टर्म चाहिए। मिडल वाला टर्म कौन सा होगा? मिडल वाला टर्म कौन सा होगा? मिडल वाला विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n। एक हो सकते हैं या दो हो सकते हैं, हाँ भाई। तो nc n/2 हो जाएगा अगर n इवन है तो, nc n/2 हो जाएगा अगर n इवन है तो, या फिर nc n-1/2 स्लैश nc n+1/2 स्लैश का मतलब दिस और दिस हो जाएगा कब? जब n ऑड है तब। ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए, राइट। और ये चीज अगर आपको याद है तो अटेम्प्ट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ABC are the greatest values। greatest values किसकी? A is the greatest value of 19 CP। 19 CP, तो what can we say? 19 C NCR में n की जगह 19 आ गया, 19 is odd number, तो greatest value of this will be P की वजह की क्या आ जाएगा? 19 माइनस 1/2 आ जाएगा, या 19 प्लस 1/2 ले लें, कोई भी एक ले लें, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 19C9 और 19C10 आ जाएगा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। यस, दिस इज इजी। सिमिलरली B निकालेंगे, B इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 20CQ। 20 इज इवन नंबर, तो दिस इज नथिंग बट 20C10 के बराबर। व्हाट अबाउट C? C इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 21CR, दैट इज अगेन 21C10 और 21C11 के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना? दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। अब रिलेशन निकालना है तीनों में, किस तरह से निकालेंगे? तो कुछ सिंपलीफाई कर देते हैं सिमिलर टाइप की टर्म्स, जैसे 21C11 नहीं 21C10 भूल जाओ, 19C10 20C10 21C11, या फिर इधर से 19C9 कंसिडर करो, 20C10 कंसिडर करो एंड 21C11। क्या फायदा हो रहा है? 19 में 1 जोड़ा 20, 20 में 1 जोड़ा 21, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में 1 जोड़ा 11। This will be easy to handle with the help of an important result. What is that? कि NCR is equal to होता है n upon r, n-1 CR-1। वो जो n-1 CR-1 टर्म है वो यहाँ पे लगातार कटती चली जाएगी। किस तरह से देखते हैं? Let's take a look at this. A is to B is to C will actually be equal to किसके बराबर? 19C9 को as it is लिखे रहने दीजिए is to what is this? 20C10 जिसको मैं लिख सकता हूँ 20/10 into 19C9 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? कोई दिक्कत अपने को नहीं, आसान है। कैसे लिखा? n upon r n-1 CR-1। What about this 21C11? 21C11 को 21/11 into 20C10 होता, हाँ। और इसके बाद एक और बार लगा देंगे तो 20/10 डॉट 19C9 आ जाएगा। और अब आप इस टर्म से डिवाइड कर दें लगातार तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। रेशियोज के केस में ये टर्म से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ। दिस विल बी 1, सिंपली 1। तो 1:20C10 तो आ रहा है, ये 0 0 भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 0 और ये भी कट जाएगा। ये डिनोमिनेटर में एक 11 बच गया, तो लगातार एक 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। व्हाट आई विल बी गेटिंग इज दिस इज 11 is to 11 से 2 को मल्टीप्लाई किया 22 is to 11 से इसको मल्टीप्लाई किया 21 into 2 is 42।
तो A:B:C का जो रेशियो है वो कुछ इस प्रकार 11:22:42 आ रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा सिंपल है। यस, कुछ इस प्रकार से। अगर ये रिजल्ट हमें याद है तो आसान है काफी। और अभी आप बोल सकते हैं कौन सा 11, 22, 42 वाला आंसर कौन सा है? 11, 22 एंड 42। दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत अपने को नहीं। रिजल्ट अगर हमें याद है तो एक चीज आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते थे, क्या A:B का रेशियो क्या आ रहा था? A:B वाज 1:2। 1:2 इसमें से कोई है क्या? नहीं, ये वाला और ये वाला। तो 2 और 3 को वैसे भी आप सिंपली फर्स्ट स्टेज में एलिमिनेट कर सकते थे और B और C का अलग रेशियो निकाल लेते। तो B और C का रेशियो क्या आ रहा था? आप देखिए, दिस इज कमिंग आउट टू बी 21:11। 21:11 आ रहा है। 21:11 किस में है? 21:11 इन दोनों में चेक करना था। 21:11 इसमें तो नहीं है, इसमें है 21:11। तो यहां से भी आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। अभी तो हमने तीनों का साइमल्टेनियसली निकाल लिया, A:B:C। अब पार्ट पार्ट में करते तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, राइट? आई होप दिस इज इजी फॉर यू विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट। क्या कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा होता है? मिडिल टर्म का होता है, सबसे बड़ी बात, राइट? जो मिडल में होता है वो वाला। किस तरह से आता है ये? यू मे रिकॉल द पास्कल्स ट्रायंगल, राइट? पास्कल्स ट्रायंगल कुछ इस प्रकार जो बनता है। दिस इज 1, फिर 1 1, फिर 1 2 1 1 3 3 1। दीज आर नथिंग बट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, राइट? 1 4 6 4 1। अब इसमें देखेंगे मिडल वाली जो टर्म्स है वो सबसे बड़ी रहेंगी, राइट? मिडल वाली टर्म्स रहेंगी वो सबसे बड़ी रहेंगी। वहां से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं हाँ भाई कि मिडल वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए हमें ग्रेटेस्ट वाले के लिए। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। यस, दिस इज अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन asked on 8th January 2020 in the shift 1 of JEE main examination, right? Moving on, इसके बाद नेक्स्ट सवाल 8 जनवरी 2020 शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल। +4 -1 वाज द मार्किंग स्कीम एंड काफी पॉपुलर सवाल है, काफी आसान है। आप देख सकते हैं अल्फा बीटा बी रिस्पेक्टिवली द कोएफिशिएंट्स ऑफ x⁴ एंड x⁴2 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो उसके बाद अल्फा और बीटा में कुछ रिलेशंस वगैरह चेक करने के लिए कह रहा है। लेट अस चेक दैट। क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। लेट अस रिड्यूस द साइज ऑफ दिस क्वेश्चन एंड लेट अस ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। हमने कहा यार x² और x⁴ का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे? इतना आसान थोड़ी लग रहा है, तो अंडर रूट वगैरह बहुत सारे आ रखे हैं, फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि दिस a+b टाइप है, a-b टाइप है और दोनों को जोड़ रखा है। a+b का पावर 6, a-b की पावर 6। तो कई सारी टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। हाँ, पहले तो एक्सप्रेशन किस में सिंप्लीफाई हो रहा है? लेट अस टेक लुक एट दैट। तो आई विल रिमाइंड यू, लेट अस से x + y की पावर 6 आ जाए और x - y की पावर 6 अगर आ जाए तो व्हाट इज दैट एक्सपेंशन इन जनरल? इस चीज को आप पहले ध्यान से देखें। दिस इज 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c1 x पावर 5 प्लस 6c2 x पावर 4 y² प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? 6c0 x पावर 6 ठीक है, माइनस 6c1 x पावर 5 के साथ y आ जाएगा, प्लस 6c2 x पावर 4 के साथ y² आ जाएगा, माइनस डॉट डॉट डॉट। और जब मैं दोनों को जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, व्हेन आई विल ऐड बोथ ऑफ दीस टर्म्स, व्हाट आई विल बी गेटिंग इज इधर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, आप देख सकते हैं 6c0 x पावर 6 तो आ रहा है, ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, इधर आ जाएगा 6c2 x पावर 4 y² प्लस सिमिलरली 6c4 वाली टर्म आएगी टक टक टक, प्लस 6c6 वाली टर्म आएगी टक टक टक। आप देखें 61, 63, 65 वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन किस में सिंप्लीफाई होगा? एक्चुअली इस चीज को देखें सबसे पहले। लेट अस सी दैट दिस इज ट्वाइस ऑफ, ब्रैकेट में आएगा 6c0 पहली वाली टर्म x की पावर 6 प्लस अगली टर्म क्या आएगी? 6c2 वाला आएगा 6c2 x प्लस ये y वाला एक्सप्रेशन है ना, इसके ऊपर फोकस करेंगे। y वाला एक्सप्रेशन, y का स्क्वायर आएगा उसमें x की पावर 4 के साथ, y का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ x² - 1 का भी स्क्वायर करना है। तो अंडर रूट ऑफ x² - 1 का स्क्वायर इज नथिंग बट x² - 1। दैट इज इंटरेस्टिंग, राइट? प्लस अगली टर्म आएगी 6c4, 6c4 के साथ x पावर 6 4 और 2 बचेगा, तो x पावर 2 आएगा सबसे पहले, इनटू y की पावर 2 से y की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? y की पावर 4 क्या हो जाएगा? x² - 1 का अंडर रूट उसकी पावर 4, दैट इज नथिंग बट x² - 1 का स्क्वायर प्लस 6c6। अब x² की पावर 0 और इसकी पावर एक और बढ़ेगी, x² - 1 की पावर 3 हो जाएगा। दिस इज द कंप्लीट expression which we have, right? Once we write this complete expression properly, अब आप इसमें से रीड करेंगे, क्या रीड करेंगे? Alpha is the coefficient of x power 4, beta is the coefficient of x squared. So let us read those coefficients. Alpha
इस कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 क्या आ रहा है? x पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या इसमें कुछ है? नहीं, इसमें कुछ है। हाँ, क्या है? लेट्स टेक इट दिस। दिस इज 2 बाहर वेट कर रहा है, करने दो उसको। यहाँ 0 है, दिस इज 62 x पावर 4 विद -1 लेंगे तो x पावर 4 का कोएफिशिएंट आएगा। व्हाट इज दैट? -62। सिर्फ कोएफिशिएंट से मतलब है तो x पावर 4 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से एक्स स्क्वायर बाहर ऑलरेडी है तो अंदर से भी एक्स स्क्वायर चाहिए। अंदर से एक्स स्क्वायर की टर्म क्या है? दिस इज एक्स पावर स्क्वायर करेंगे तो ये पूरी की पूरी चीज कन्वर्ट हो जाएगी एक्स पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, तो -2 है यहां से, राइट और नॉट? यस, -2 है। तो व्हाट विल बी गेटिंग इज -2 इंटू 64 मिल रहा है ये। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। यस, दिस इज इजी। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं। What about this? x स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब, इसका भी एक्सपेंशन मुझे पता है x पावर 6 माइनस 3 x पावर 4, और उसी से मतलब है -3 x पावर 4 से, तो -3 इंटू 66 जो बाहर वेट कर रहा है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4, कंप्लीट कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4। हर एक टर्म से हमने इंडिविजुअली निकाल लिया, कोई दिक्कत अपने को नहीं, आसान है, राइट? दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। सिमिलरली आई विल बी फाइंडिंग बीटा। व्हाट इज बीटा? बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2, उसने कहा कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ट्वाइस तो बाहर है ही सही, ब्रैकेट के अंदर क्या है? यहाँ कोई x पावर 2 है क्या? नहीं। यहाँ x पावर 4 ऑलरेडी है तो x पावर 2 कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। तो 0 प्लस 0 दो टर्म्स तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गई। 64 के साथ यहाँ बनेगा कि एक्स स्क्वायर बाहर है, अंदर से 1 निकालोगे तो अंदर से 1 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 64 आ रहा है, राइट? व्हाट नेक्स्ट? अगली वाली टर्म 66 के साथ यहाँ से क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर की टर्म चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3, एक्सपेंशन इज एक्स पावर 6 माइनस 3 एक्स पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, तो प्लस 3x स्क्वायर चाहिए, तो प्लस 3 इंटू 66 चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट, राइट? दिस इज व्हाट आई वांट। ये कंप्लीट चीज किस में कन्वर्ट हो रही है? कैन आई राइट दैट, राइट? 64 की वैल्यू क्या होती है? 15 होती है। दिस इज 15, राइट? 6 इंटू 62 के बराबर है। 6 इंटू 5 अपॉन 2 इज 15। 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 is 18, 18 into 2 is 36. This is coming out to be 36. What about this whole value? देखिए ध्यान से, 2 तो ठीक है, 62 की वैल्यू सबसे पहले निकाल सकते हैं अपन। यस, 64 एंड 62 आर सेम, ये भी मुझे पता है। उसकी वैल्यू कितनी है? दैट इज 15 माइनस 15 इंटू 2, दिस इज माइनस 15 माइनस 2 इंटू 15 इज माइनस 30, 66 इज 1 माइनस 3 है। व्हाट इज दैट कमिंग आउट टू बी? माइनस 48 इंटू 2 इज कमिंग आउट टू बी माइनस 96, माइनस 96 निकल के आ रही है अल्फा की वैल्यू। बीटा इज कमिंग आउट टू बी 36, अल्फा इज कमिंग आउट टू बी माइनस 96। पूछा क्या है? अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है? लेट अस फाइंड अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज कमिंग आउट टू बी माइनस 60 एंड अल्फा माइनस बीटा इज कमिंग आउट टू बी माइनस 96 माइनस 36। व्हाट इज दैट? माइनस 132 के बराबर आ रहा है। कौन सा रहेगा अपना करेक्ट आंसर? लेट अस टेक अ लुक एट दैट। अल्फा प्लस बीटा माइनस 30 नहीं, माइनस 60 आ रहा है, माइनस 30 नहीं। अल्फा माइनस बीटा इज कमिंग आउट टू बी माइनस 132। दिस इज माय करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो कंप्लीट एनालिसिस क्या कहता है इस चीज का, वो देखिए कि हाँ, इस तरह की सीरीज तो हमने कई बार देखी है। कुछ बच्चों ने शायद एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन भी शायद सॉल्व किया होगा। जो बच्चे बायनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं उनके सामने इस तरह का सवाल आया होगा कि इसकी एक्सपेंशन वगैरह क्या होता है। हाँ, ये एक्सपेंशन आता ही आता है अपने पास, राइट? तो इस तरह से कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है, राइट? दिस इज हाउ इट सिंप्लीफाइज। और उसमें से कोएफिशिएंट निकालना इज द टास्क। कोएफिशिएंट निकालना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी चीज के ऊपर बेस्ड आते हैं कि कोएफिशिएंट रीड करो, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट रीड करो, एक्स पावर 4 का कोएफिशिएंट रीड करो, किसी और टर्म का किसी और एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट रीड करो। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट? कंप्लीट चीज हमने सॉल्व कर ली विद द हेल्प ऑफ दिस। डायरेक्टली यहां पहुंचे, अल्फा लिखा, बीटा लिखा और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा निकाल के चेक कर लिया हमने। आर वी ओके विद दिस? यस, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। दिस वाज अ +4 -1 टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग था इसमें, हाँ, तो गलती करने की संभावना कई जगहों पर थी। जैसे अगर गलती से आप 2 का फैक्टर मिस कर देते तो आप देखते अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -30 आ जाती और फटाफट इसको मार्क करने की आपकी इच्छा होती, दैट वुड हैव मेड सम प्रॉब्लम, राइट? तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब इस तरह का लंबा क्वेश्चन होगा सीरीज वीरीज वाला, तो आपको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? एग्जामिनेशन में जल्दबाजी में कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए टाइम पर्याप्त होता है, हाँ पर्याप्त होता है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से 1.5 से 2 मिनट में कर सकते हैं। 2 मिनट्स, यस, दैट इज सफिशिएंट फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी तो हमने पूरा का पूरा एनालिसिस देखा है, पहले हमने थ्योरी भी देखी, तो इसलिए हमें शायद 5-6 मिनट लगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। बट अदर देन दैट, अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करने पे जाते तो इसको सॉल्व करने में आपको मैक्स 2 मिनट के रेंज में आपको टाइम लगता, राइट?
विद दिस इन माइंड लेट अस कंटिन्यू फर्दर एंड नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल? कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 बताना है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। जैसा मैंने आपसे कहा कोएफिशिएंट रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट दिस। कोएफिशिएंट निकालना है आपको x पावर 4 का। अब यहाँ पे तो तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स से तो कुछ मल्टीनोमियल के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। यस, लेट अस अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ मल्टीनोमियल कुछ इस तरह से कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10 किसके बराबर हो जाएगा? इसमें कोई भी जनरल टर्म जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, समेशन होगा ये अलग अलग टर्म्स का। दिस इज 10 फैक्टोरियल अपॉन तीन टर्म्स है टोटल 1 2 3, तो r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल इन्वॉल्व करेंगे। यस, दिस इज व्हाट विल बी इन्वॉल्विंग देयर। पहली वाली टर्म 1 की पावर r1, दूसरी वाली टर्म x की पावर r2 एंड तीसरी वाली टर्म x स्क्वायर की पावर r3 विद सम कंडीशंस। व्हाट आर दो सम कंडीशंस? कि r1 प्लस r2 प्लस r3 शुड बी इक्वल टू 10, राइट। मोरओवर इनकी जो वैल्यूज हैं, ri की जो वैल्यूज हैं, ri शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऑब्वियसली इंटीजर होना चाहिए, राइट। 0 से लेकर 10 के बीच में होल नंबर चलेगा बेसिकली, या इंटीजर बोल सकते हैं अपन। r1 प्लस r2 प्लस r3 इक्वल टू 10 ये एक कंडीशन है। अलग अलग r1 r2 r3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, अलग अलग टर्म्स मिलती चली जाएंगी। लेकिन हमें ये नहीं, रैंडम कोई नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ x पावर 4 वाली। कौन सी वाली चाहिए? x पावर 4। तो x की पावर अगर आप देखिए, x की पावर r2 प्लस 2r3 है, तो देयरफॉर r2 प्लस 2r3 की वैल्यू क्या चाहिए मुझे? 4 के बराबर चाहिए। दिस इज अनदर कंडीशन, और ये दोनों कंडीशन मिलने के बाद अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। किस तरह से देखते हैं, लेट्स टेक अ लुक एट दिस। कि अब आप सब्स्टिट्यूशन वगैरह कर कुरा के r1 r2 r3 के पॉसिबल वैल्यूज निकाल पाएंगे। r1 r2 r3 की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं? लेट अस टेक अ लुक एट दैट। चार्ट बना लेते हैं, राइट। सबसे पहले r3 सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं। r3 सिंपल है, r3 की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? पॉसिबल 0। r3 अगर 0 हो गया तो r2 विल बी 4, दैट इज वन कंडीशन डायरेक्टली यहां से मिल रहेगी। और जैसे ही r2 और r3 की वैल्यूज मिली, उसकी मदद से मैं r1 निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस। r2 एंड r3 आर 0 एंड 4, तो r1 विल बी सिंपली 6। ये एक टर्म मिल गई मुझे, वन पॉसिबल टर्म। अनदर पॉसिबल टर्म कुड बी r3 की वैल्यू 0 की बजाय 1 ले लो, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। r3 की वैल्यू जैसे ही 1 ली तो दिस बिकम्स 4 - 2 2 आ जाएगा, और 1 + 2 अगर ये 3 हो गया तो r1 की वैल्यू हो जाएगी 7। सिमिलरली अगला वाले टर्म r3 की वैल्यू बढ़ा के मान लीजिए 2 कर दी, 0 1 2, 2 × 2 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 0 एंड दिस विल कम आउट टू बी 8। इसके बाद और कोई टर्म बनेगी? आप देख सकते हैं कि r3 की वैल्यू अगर आपने 3 ली तो r2 विल कम आउट टू बी नेगेटिव, व्हिच इज नॉट ओके विद दिस कंडीशन, राइट। तो बस यही तीनों टर्म्स बनेंगी। यस, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन तीनों टर्म्स का सम रहेगा, राइट। x पावर 4 इसके साथ भी, x पावर 4 इसके साथ भी, x पावर 4 इसके साथ भी कोएफिशिएंट मिलेगा, टर्म मिलेगी, और तीनों टर्म्स ऐड कर देंगे तो दैट विल बी द नेट कोएफिशिएंट फॉर x पावर 4। तो ये वाली टर्म x पावर 4 की लिखेंगे, ये वाला कोएफिशिएंट लिखेंगे, ये वाला कोएफिशिएंट लिखेंगे, और तीनों को जोड़ देंगे। बस इतना से करना है। हाँ, दैट इज ऑल व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। कोएफिशिएंट x पावर 4 पहले वाले केस में क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट x पावर 4 में आप देखें ये तो कोई टर्म्स नहीं आएंगी, ये एक्सप्रेशन आएगा और ये पावर आएगी। 1 की पावर r1 इज ऑलवेज 1, इससे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ इस टर्म से मतलब है। 10 फैक्टोरियल अपॉन पहले वाले केस में क्या आ रहा है? r1 इज 6 फैक्टोरियल, r2 इज 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, प्लस अगली वाली टर्म ऐड करनी थी, उसको ऐड किया 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, प्लस अगली वाली टर्म ऐड करनी है 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। Can you calculate that for me? Yes, we can calculate that. किस तरह से? 10 into this is 6 factorial कटेगा तो 10 9 8 7 upon 4 3 2 1 में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस दिस इज अगेन 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कटेगा तो 10 9 8 upon 2 में कन्वर्ट हो रहा है 2 फैक्टोरियल। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग, प्लस 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कटेगा तो 10 into 9 upon 2 बच रहा है, 2 into 1 2 बच रहा है, राइट और नॉट? दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। क्या करना है इसके बाद? कुछ भी नहीं, सिंपल कैलकुलेशंस बची हैं। दिस इज गॉन, 3 × 3 इज व्हाट विल बी गेटिंग 7 × 3 210 बन रहा है, प्लस अगली टर्म क्या बन रही है? 2 × दिस इज 4 9 4 36 360 बन रहा है, प्लस 2 से कुछ कटेगा नहीं, ये चीज नहीं कट रही, 90/2 इज सिंपली 45, ये बच रहा है। व्हाट इज दैट? ओवरऑल सम इक्वल टू 570 एंड 45 इज 570 एंड 45 इज 615। ये numerical answer based question, 615 is my final answer for this question. There was no negative marking, numerical answer है, +4, 0 is the marking scheme used for this question.
आसान है, यस काफी आसान है, लेकिन कैलकुलेशन जरूर है इसमें। यस, देयर आर प्लेंटी ऑफ कैलकुलेशंस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप यू हैव करेक्टेड दिस पर्टिकुलर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारे सामने, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। In the expansion of x upon cos theta plus 1 upon x sin theta whole power 16, if L1 is the least value of the term independent of x, कब? When pi by 8 से लेकर pi by 4 के बीच में theta lie कर रहा है, and similarly L2 is the least value of the term independent of x when theta lies between pi by 16 and pi by 8, then the ratio L2 upon L1 is being asked. Options आपके सामने ये रहे। कब? 9 जनवरी 2020 में शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। थोड़े कैलकुलेशन है, हाँ थोड़े बहुत कैलकुलेशन है। लेट अस सी हाउ आर वी गोना अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, कुछ भी हो, सबसे पहली चीज जो मुझे दिख रही है वो है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, उसकी लीस्ट वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है, लीस्ट वैल्यू की बात कर रहा है। कब? अलग अलग इंटरवल्स में। विल बी टॉकिंग अबाउट दोस इंटरवल्स लेटर। पहले टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो निकालें, और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जनरल टर्म लिख के एक्स की पावर को 0 कर देते हैं, राइट? वही करेंगे एग्जैक्टली कि इसमें जनरल टर्म टी आर प्लस 1 कितना हो जाना है। What will that be? That will be nothing but 16 CR, पहली वाली टर्म x upon cos theta की पावर 16 minus r, n minus r into 1 upon x sin theta whole power r. I hope you're clear with this. Yes. यहाँ पे x की पावर्स क्या है वो देखिए, x की पावर है 16 minus r and डिनोमिनेटर में r मतलब एक और minus r and that power should be 0. किस चीज के लिए? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और I get easily the value of r equals to 8. ये यहां से बहुत आराम से मिल जाता है। r की वैल्यू क्या आ चुकी है? 8 के बराबर आ चुकी है। What next? तो therefore जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी that will be t9. What will that be? 16c8 into x की पावर का तो कोई रोल नहीं है, x की पावर 8 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो रही है, तभी x पावर 0 बन रहा है। डिनोमिनेटर में cos थीटा की पावर 16 minus 8 that is 8, तो cos थीटा की पावर 8 बन रहा है। What about this? sin थीटा की पावर सिमिलरली sin थीटा की पावर भी 8 बन रहा है, और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? cos थीटा sin थीटा मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे sin 2 थीटा अपॉन 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। What will that be? 16c8 is okay. This is 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 की पावर 8 आएगा, sin 2 थीटा होल पावर 8 आ जाएगा। This is what I'll be getting. First thing, सबसे पहली चीज हमने एक्सप्रेशन कंप्लीट सिंप्लीफाई कर लिया। Yes, we have simplified the complete expression. What next? In different intervals we are talking about the values of theta in पाई बाय 8 से लेकर पाई बाय 4। इस इंटरवल में लीस्ट वैल्यू क्या होगी? तो L1 से मतलब है L1 इज इन द इंटरवल पाई बाय 8 से लेकर पाई बाय 4। तो थीटा पाई बाय 4 से पाई, इस तरह से पाई बाय 8 से पाई बाय 4 अगर लाई कर रहा है तो 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? 2 थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग, क्यों? sin 2 थीटा की वैल्यू यहां पे कहां से कहां तक वेरी करेंगे ये हमें पता है। sin 2 थीटा विल बी sin पाई बाय 4 से लेकर sin पाई बाय 2, दैट इज फ्रॉम 1 बाय रूट 2 से लेकर 1 होगा। लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? लीस्ट वैल्यू चाहिए। तो sin थीटा शुड बी बिगेस्ट। sin थीटा की बिगेस्ट वैल्यू क्या है? sin थीटा की बिगेस्ट वैल्यू sin ऑफ पाई बाय 2 पे मिलेगी, दैट इज 1। तो व्हाट आई विल बी गेटिंग? L1 की वैल्यू आ जाएगी 16c8 into 2 की पावर 8 अपॉन 1 की पावर 8, दैट इज 1 ओनली, राइट और नॉट? यही मिलेगा। हाँ भाई, बस इतना सा। यस, आपने कहा कि इस ओवरऑल एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू चाहिए तो डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटेस्ट। डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट कब हो रहा है? इस इंटरवल के लिए डिनोमिनेटर की ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 1। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नेक्स्ट L2 is again the least value of the term independent of x when theta is lying between pi by 16 से लेकर pi by 8। तो pi by 16 से लेकर pi by 8 अगर थीटा है तो इंप्लाइज 2 थीटा कहां से कहां तक होगा? 2 थीटा विल बी लेस देन इक्वल टू pi by 4 ग्रेटर देन इक्वल टू pi by 16 का डबल विच इज pi by 8, कुछ ऐसा। हाँ, यहां पे pi by 8 से लेकर pi by 4 भी sin थीटा लगातार बढ़ेगा, राइट? तो sin थीटा की ग्रेटेस्ट वैल्यू यहां आएगी, sin ऑफ pi by 4। sin 2 थीटा की ग्रेटेस्ट वैल्यू विल बी sin ऑफ pi by 4 विच इज 1 by रूट 2। तो इस चीज की वैल्यू 1 by रूट 2 ग्रेटेस्ट चाहिए ना? हाँ, ओवरऑल लीस्ट के लिए डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट विल बी 1 by रूट 2 इस इंटरवल में दैट गिव्स मी 16c8, द लीस्ट वैल्यू विल बी 16c8 2 की पावर 8, ठीक है, दिस इज 1 by रूट 2 होल पावर 8। दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग फ्रॉम हियर। यस, कोई दिक्कत नहीं। और अब आप आराम से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम? वी कैन इजीली से दैट हमसे जो पूछा गया दैट इज L2 अपॉन L1। तो L2 इज टू L1 का जो रेशियो है L2 अपॉन L1, दिस अपॉन दिस, तो ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, और दिस ये जो चीज है रूट 2 की पावर 8 इज इन द न्यूमरेटर, राइट? रूट 2 की पावर 8 इज इन द न्यूमरेटर,
वो चीज यहां जाएगी, √2 की पावर 8 is to 1. What is that? 2 की पावर 4 which is 16 is to 1 and that is my final answer for this question. क्या है आंसर? 16 is to 1, not 1 is to 16. गड़बड़ नहीं करना, रेशियो लेते हुए ध्यान रखने की जरूरत है. 16 is to 1 is my final answer for this particular question. Yes, please note the solution carefully. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना आना चाहिए, उसके लिए जनरल टर्म निकालना आना चाहिए. क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल इन्वॉल्व है, बट हाँ उसके अलावा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है एंड मोरओवर थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है. एक्सप्रेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया जबरदस्ती थीटा वगैरह इन्वॉल्व करके, बाकी और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं. देयर इज नो फर्दर कॉम्प्लिकेशन दैट. Once we are done with this, this is a +4 -1 type of question. Next, what do we have is 9th January 2020 shift 2 में पूछा गया सवाल JEE Main 2020 and this was a numerical answer based question. किस तरह से देखिए, CR पहले तो डेफिनेशन दी है, CR is equal to 25 CR, कुछ इस तरह से लिखते हैं, n की जगह 25 है and C0 plus 5 C1 plus 9 times C2 plus dot 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 plus 101 C25 is equal to 2 की पावर 25 के साथ K, तो K की वैल्यू पूछिए, किस तरह से अप्रोच करेंगे हम इस सवाल को. Let's take a look at this. Let us take a look at this. What I am observing here is कि ये जो coefficients है C0 के साथ 1, 5, 9, ये कुछ पैटर्न बना रहे हैं. हाँ, this is nothing but an arithmetic progression in itself, right? 1, 5, 9 एक तरह का arithmetic progression बन रहा है. Yes, common difference 4 है, तो मैं चाहूँ तो जनरल टर्म लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी. Other than that, can I also do something else? Let us say ये जो sum है, sum को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा 1.25 C0 plus 5.25 C1 plus 9.25 C2 प्लस डॉट 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 डॉट. जो लास्ट टर्म है उससे पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी? 101 से पहले वाली टर्म 97 टाइम्स 25 C24 प्लस आखिरी टर्म इज 101 25 C25 समथिंग ऑफ द सॉर्ट. दिस इज व्हाट वी हैव, राइट. इसमें एक फॉर्मूला लगाना चाहते हैं हम. कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हैं? जस्ट सीरीज को रिवर्स लिखने की कोशिश करो विद राइटिंग यूजिंग दिस फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू NCR-1. इसका यूज करें साथ में. तो देयरफॉर S इज आल्सो इक्वल टू, मैं चालू करूंगा 101 से, 101 इनटू दिस इज 25 C0 में कन्वर्ट हो जाएगा. हाँ है ना, 25 C25 को मैं 25 C0 लिख सकता हूँ. हाँ, उस टर्म को इधर लिख दिया, प्लस 97 इंटू 25 C1 लिख दिया, प्लस डॉट 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 प्लस ये जो टर्म है उधर जाएगी, तो 5 टाइम्स क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स दिस विल बी 25 C1 का बन जाएगा 25 C24. यस, दिस इज इंटरेस्टिंग. हाँ, नेक्स्ट 1.25 C0 उधर जाएगा तो 1.25 C25 में कन्वर्ट हो जाएगा. और अब आप ध्यान से देखें, कोएफिशिएंट्स एग्जैक्टली सेम हो चुके हैं, राइट और नॉट? यस यस. टर्म्स को मैं ऐड कर दूं, दोनों सीरीज को ऐड करूंगा तो 2s मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 101 प्लस 1 इज 102 के साथ 25 C0 प्लस 97 और 5 को जोड़ूंगा तो फिर से क्या मिलेगा? 102 मिलेगा और 25 C1 मिलेगा. मतलब 102 कॉमन लेके 25 C1 ब्रैकेट में लिख दूं, प्लस अगली टर्म में भी शायद कुछ ऐसा ही मिलेगा. आप देख सकते हैं 9 के साथ अगली टर्म ऐड करो या एंड वाली टर्म देख लो, 97 के साथ 5 ऐड किया तो फिर से 102, 101 के साथ 1 ऐड किया तो 102 मिलेगा. तो डॉट 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 102 लगातार कॉमन आ रहा है. हाँ, आखिरी टर्म क्या बच रही है? आखिरी टर्म इज 25 C25 और इस सीरीज का सम तो मुझे पता है. हाँ, व्हाट इज दैट सम? 0 से लेकर 25, 25 C0 से लेकर सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम. दिस इज S की वैल्यू दे देगा 2 कटा 51 टाइम्स 2 की पावर 25. दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग. और इसकी वैल्यू दे रखी है, किसके बराबर दे रखी है? 2 पावर 25 इंटू K. तो देयरफॉर K इज इजीली इक्वल टू 51. दैट इज व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर. फाइनल आंसर निकालना आसान है? हाँ, आसान है. क्या आइडेंटिफाई किया हमने कि यार यहाँ पे कोएफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, सॉरी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के भी जो कोएफिशिएंट्स है वो किसमें है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो सीरीज को लिखा रिवर्स में और आराम से सॉल्व कर लिया. वी गेट द आंसर वेरी वेरी इजीली, राइट. क्या किसी और तरह से भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता था? हाँ, मे बी आप यहां पे एक और तरीका यूज कर सकते हैं. कंप्लीट सीरीज S की वैल्यू हो जाएगी समेशन के फॉर्म में लिखना चाहता हूं मैं. 25 CR इज द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, जहां पे R की वैल्यू 0 से लेकर 25 सारी की सारी टर्म्स आ रही हैं. ये जो चीज मल्टीप्लाइड है ये क्या है? 159. दिस इज नथिंग बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. उसकी जनरल टर्म में लिख सकता हूं. कॉमन डिफरेंस R है ना, तो 4R प्लस व्हाट? 4R, R की वैल्यू 0 डाल के 1 आना चाहिए, 4R प्लस 1. दैट्स द जनरल टर्म, राइट. आप किसी भी टर्म को चेक कर सकते हैं. हाँ भाई, 4R प्लस 1 जनरल टर्म AP की है. इस तरह से सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज एन अल्टरनेट अप्रोच. इसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह आपको याद है तो दैट इज आल्सो इजी. व्हाट विल बी गेटिंग इज 4 टाइम्स R.25 CR. और अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हैं. दिस इज 25 डॉट कितना बन जाएगा? n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, दैट इज 2 की पावर 24 में कन्वर्ट हो जाएगा. प्लस अगली टर्म 1.25 CR वाली 2 की पावर 25 में कन्वर्ट हो जाएगी.
दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 24 इंटू 2, एक यहां से निकलेगा तो 2 की पावर 25 कॉमन आ चुका है, और यहां बच रहा है 2 इंटू 25 50 प्लस 1. This is what I'll be getting. This is 51 into 2 की power 25. That is an alternate approach of getting the same answer using a different formula. Formula use करके हमने डायरेक्टली किया है वहां पे. यहाँ पे हमने मेथड अप्रोच थोड़ा दिमाग लगाया तो कुछ ऐसे से कर पाएंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व. 51.2 की पावर 25. सेम आंसर, ये सेम आंसर. ये वाला तरीका रिलेटिवली आपको अभी दिख रहा है कि ज्यादा लिखा गया, बट एक बार आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल. मैंने देखा 125 तो 101 और 1 को ऐड किया, खत्म. दिस इज 102 डिवाइड बाय 2 51, 2 की पावर 25 मल्टीप्लाई कर देंगे. इतना सिंपल अप्रोच है. अगर आप इस तरह से करना चाहें तो उसमें फिर भी थोड़ा बहुत लिखने की जरूरत है. आपने तो इसमें ज्यादा लिखा है, आपको समझाने के लिए इसमें ज्यादा लिखा गया है. आई होप वंस इट इज क्लियर टू यू कि भाई इस तरह का पैटर्न हुआ तो आई कैन इजीली डू दिस. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू कैन इजीली फॉलो दिस पर्टिकुलर अप्रोच, राइट. Moving on, next question क्या कह रहा है हमसे? Let's take a look at that. Was 9th Jan 2020 shift 2. The next question is 2nd September. अब हम सितंबर वाले क्वेश्चंस पे मूव कर चुके हैं. 2nd September 2020 में शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल क्या कह रहा है? Very interesting. Let alpha greater than 0, beta greater than 0 be such that कुछ कंडीशन दे रही है alpha cube plus beta square is equal to 4. अच्छा जी, if the maximum value of the term independent of x in the binomial expansion of this, फिर से term independent of x की बात कर रहा है और उसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है. इस बार अल्फा और बीटा में पहले तो थीटा बीटा था तो हमने चेक कर लिया था आसानी से. अल्फा और बीटा में रिलेशन एक दे रखा है ऑलरेडी और दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, वहां से कुछ हिंट मिलती है हमें. हाँ, इस 10k देन k इज इक्वल टू टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की बात कर रहा है. लेट्स टॉक अबाउट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. हम भी करेंगे भाई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की बात, तो हमें लिखना आता है tr+1 लिखेंगे सबसे पहले. इस एक्सप्रेशन के लिए tr+1 जनरल टर्म क्या हो जाएगा? दैट इज 10cr इंटू अल्फा x की पावर 1/9 होल पावर क्या हो जाएगा? 10 माइनस आर इंटू बीटा x की पावर -1/6 होल पावर r. दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग. और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, उसकी लीस्ट ग्रेटेस्ट वाली की बात बाद में करेंगे. पहले तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू की बात बाद में करेंगे. टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए 10 माइनस आर अपॉन 9 दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x यहां पे, और वहां पे -r/6. दिस शुड बी इक्वल टू 0. ऐसा होना चाहिए. हाँ, कुछ ऐसा होना चाहिए. किसे अप्रोच करेंगे? 9 और 6 का कुछ एलसीएम वगैरह आता है क्या? हाँ, वी हैव 9 6. कितना बन रहा है इसका एलसीएम? दिस इज 18. तो 18 से लगातार मल्टीप्लाई कर दूं. हाँ, लेट अस मल्टीप्लाई विद 18. 18 अपॉन 9 इज 2. 20 माइनस 2r माइनस 18 अपॉन 6 इज 3. 3r बचेगा इज इक्वल टू 0 और r की वैल्यू आसानी से आ जाएगी 4. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. 5r इज इक्वल टू 20, r इज इक्वल टू आ जाएगा 4. r की वैल्यू 4 आ गई तो अभी मैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x लिख सकता हूं. देयरफॉर t 5 इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. क्या हो जाएगा? 10c4 के बराबर 10c4 इंटू अल्फा की पावर 10 माइनस आर. 10 माइनस आर कितना है? 10 माइनस 4 6 इंटू बीटा की पावर आर दैट इज बीटा पावर 4. x की पावर तो ऑब्वियसली कट चुकी है, राइट. अच्छा, इस एक्सप्रेशन की चाहिए कौन सी वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इस एक्सप्रेशन की. इस एक्सप्रेशन में क्या छुपा है? अल्फा पावर 6 बीटा पावर 4. अब देखिए अल्फा क्यूब का स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर छुपा है, तो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर के प्रोडक्ट के ऊपर मेरा फोकस होना चाहिए कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी. तो माय फोकस इज टू फाइंड अल्फा क्यूब इनटू बीटा स्क्वायर की मैक्स वैल्यू सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि ये दोनों पॉजिटिव हैं. ये दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों का सम 4 है. तो यहां से आइडिया आता है हमें कि दोनों पॉजिटिव नंबर्स, प्रोडक्ट की बात कर रहा है, सम दे रखा है, तो हम आसानी से लगा सकते हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट. यस, वी कैन अप्लाई दैट. लेट अस अप्लाई am is greater than equal to gm on these two quantities. am is greater than equal to gm. अल्फा और बीटा इक्वल हो सकते हैं. हाँ, ऐसा तो कुछ मना तो किया ही नहीं है, तो इक्वल. What I'll be getting is alpha cube plus beta square by 2 is greater than equal to alpha cube dot beta square और पूरी चीज का अंडर रूट, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. This is equal to 4. 4 upon 2 is 2 is greater than equal to this alpha cube dot beta square और उसकी पावर 1/2 स्क्वायर कर देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा. ये क्वांटिटी और उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू ये हमेशा 4 या उससे छोटी है, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? 4. इसके स्क्वायर की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके स्क्वायर की ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो दैट विल बी इस T5 की मैक्स वैल्यू जो मुझे चाहिए, दैट विल बी 10c4 इंटू किसका? अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर का स्क्वायर है ना, मैक्स वैल्यू चाहिए तो उस 4 का भी स्क्वायर करनी. आई होप यू क्लियर विद दिस. यस, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है सिंपल. लेट अस डू दैट कैलकुलेशन. T5 की मैक्स वैल्यू चाहिए. दिस इज 10 9 8 7 10c4 4 3 2 1 into 4 का स्क्वायर, दिस इज 16. 4 2 8 gone, 3 times 3 gone. दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग. कितना आ रहा है? 7 3 21 into 16 160 वगैरह करना अपने को.
व्हाट इज दैट कमिंग आउट टू बी 21 इंटू 160। क्या हो जाएगी ये वैल्यू 21 इंटू 16 इंटू 0 है यहाँ पे 21 इंटू 16 विल बी 16 2 32 336 3360 में कन्वर्ट होगी। ऐसा कोई आंसर है क्या 3360? नहीं नहीं नहीं, कुछ और है। उसने आगे कुछ और बोला था कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10k। तो ये चीज अगर 10k के बराबर है तो विच इंप्लाइज k इज इक्वल टू आ जाएगा 336 के बराबर, विच इज माय फाइनल आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन। दैट इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है? सबसे पहले जनरल टर्म लिख के टर्म एक्सपांड करना, दैट इज ओके। और यहाँ पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन किस चीज का? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। इफ यू कैन गेस दैट प्रॉपर्ली कि यहाँ पे ये चीज अप्लाई करेंगे, आफ्टर फाइंडिंग दिस यू कैन इजीली गेट द आंसर। नहीं तो दिक्कत आएगी हमें आंसर फाइंड करने में, राइट? तो इंटरमिक्सिंग ऑफ टॉपिक्स के क्वेश्चंस अभी काफी पॉपुलर हो चुके हैं जेईई मेन में। जब इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो इंटरमिक्सिंग ऑफ टॉपिक्स हैज बिकम क्वाइट पॉपुलर। वैसे ये जेईई एडवांस का फेवरेट हुआ करता था, बट आजकल जेईई मेन वाले भी पसंद कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस जब एक से ज्यादा टॉपिक्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, राइट? तो लेट अस बी ऑन आवर टोज एंड टॉपिक्स छोड़ने बिल्कुल नहीं है। जेईई मेन के लिए कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सकें। ऑल द टॉपिक्स हैव टू बी स्टडीड प्रॉपर्ली। बेसिक्स वाले भी, यस, बेसिक्स वाले भी बहुत आराम से और बहुत तसल्ली से आपको कवर करने की जरूरत है ताकि कुछ भी मिस नहीं हो। एंड मोर ओवर इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो रेगुलर रिवीजन मांगती हैं। These require regular revision, so please focus on regular revision. That is very very important for you all. Moving on, next सवाल का तो सितंबर 2020 सितंबर 2020 once again शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है जेईई मेन में +40 न्यूमेरिकल आंसर बेस्ड क्वेश्चन। किस तरह से? लेट्स टेक अ लुक एट दिस। फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n 1 + 1 upon x होल पावर n इज एक्सपैंडेड इन इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x। इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x में एक्सपैंड कर रहा है। अच्छा जी, अगर 1 + x होता तो डायरेक्टली एक्सपैंड करने से इंक्रीजिंग पावर्स बन जाते। हाँ, तो अभी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स ऑर्डर में कर दो, 1/x + 1 की पावर n लिख के फिर एक्सपैंड कर दो। If 3 consecutive coefficients in the expansion are in the ratio 2:5:12, 3 consecutive coefficients का ratio, very popular, very interesting. किससे से अप्रोच करते हैं? स्टैंडर्ड तरीका है। once again, this is a standard question and तरीका भी बहुत सिंपल है। किस तरह से? मैंने एक्सपैंड किया, अगर मान लीजिए 1/x + 1 की पावर n और इस तरह से मैं एक्सपैंड करूं तो लाइन से मुझे जो बाइनोमियल क्वेश्चन मिलेंगे NC0 या बीच में NCR +1 और इससे पहले वाला एक ले लीजिए NCR-1, 3 कंसेक्यूटिव बाइनोमियल क्वेश्चंस कुछ इस तरह से मिलेंगे और 3 कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का रेशियो ये दे रखा है। और फिर पूछा क्या होगा? n ही पूछा होगा। n अननोन है ना, n पूछ लिया, x का तो कोई रोल ही नहीं है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में, राइट? तो n इज बीइंग आस्क्ड। लेट्स राइट द कंडीशन। क्या है? NCR-1 इज टू NCR + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2:5:12। इसमें आई होप किसी को दिक्कत नहीं है। ये सबसे पहले बेसिक इंपॉर्टेंट स्टेप। कुछ इस तरह से 3 कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मैं ले सकता हूं, 3 कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स लाइक दिस। वंस आई राइट दिस वेरी इजीली, फिर इसके बाद अप्रोच करने का बहुत ही सिंपल तरीका। क्या? आप रिजल्ट याद रखें। व्हाट इज द रिजल्ट? NCR-1 का रेशियो, NCR-1 का रेशियो, दैट इज n-r + 1 अपॉन r। दिस इज द रेशियो ऑफ दिस एक्सप्रेशन। कैसे आता है? इसकी डेफिनेशन लगाइए, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। इसकी डेफिनेशन लगाइए, n फैक्टोरियल अपॉन r - 1 फैक्टोरियल n - r + 1 फैक्टोरियल। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये टर्म न्यूमरेटर बचेगी, ये डिनोमिनेटर में बचेगी, एंड दैट इज ऑल। ये कंप्लीट चीज हमें इन्वॉल्व करनी है। हाँ, कैसे इन्वॉल्व करेंगे? इन दोनों का एक बार रेशियो लेंगे, पहले इन दोनों टर्म्स को लेंगे और एक बार इन दोनों टर्म्स को लेंगे। लेट अस टेक अ लुक एट दैट। सबसे पहला फर्स्ट विल बी टेकिंग NCR upon NCR-1 and what is that equal to? This upon this is nothing but 5/2। तो यहां से मुझे मिलता है NCR upon NCR-1। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। यस, लेट अस अप्लाई दैट फॉर्मूला, n - r + 1 upon r which is equal to 5/2। और मुझे एक आराम से रिलेशन मिल रहा है। व्हाट इज दैट कमिंग आउट टू बी? लेट्स टेक अ लुक एट दिस। दिस इज 2n - 2r + 2 is equal to 5r, या फिर 2n + 2 की वैल्यू मिल रही है 7r के बराबर। This is the first relation which I get. I hope it is easy. Yes, very easy. What's the next relation? एक बार इन दोनों का रेशियो लेंगे। r और r-1 में से ध्यान दीजिए, r ऊपर है, r-1 नीचे है। बिगर सब्सक्रिप्ट इज ऑन द टॉप। तो बिगर सब्सक्रिप्ट मतलब सेकंड वाली रिलेशन क्या हो जाएगी? NCR + 1 अपॉन NCR रहेगा कुछ इस तरह से, राइट? और अब आप कंप्लीट रिजल्ट को दोबारा से अप्लाई कर देंगे। बाय द वे दिस इज इक्वल टू 12/5 के बराबर है। और रिजल्ट अप्लाई करने के लिए यहां पे r की जगह अभी आ चुका है r + 1, r की जगह अभी r + 1 आ चुका है, तो n - r और -1 एक एक्स्ट्रा आएगा, +1 एज इट इज, अपॉन r की जगह r + 1 इज इक्वल टू 12/5। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। व्हाट नेक्स्ट? ये चीज किस में कन्वर्ट हो रही है? 5 टाइम्स
n minus 5 times r is equal to 12r plus 12 में कन्वर्ट हो रही, दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। और अभी कंप्लीट ये सिंप्लीफाई होके 5n इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 5n माइनस 12 इज कमिंग आउट टू बी, दिस इज 7r के बराबर आ रहा है, सॉरी 12 प्लस 5 17r के बराबर आ रहा है, दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। 17r 7r दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। आप चाहें तो r आराम से एलिमिनेट करके n की वैल्यू बता सकते हैं मुझे। लेट अस एलिमिनेट दैट। किस तरह से, एक सिंपल स्टेप और बचा है, व्हाट इज दैट, सिंपली एलिमिनेट r। तो व्हाट विल बी गेटिंग इज, प्लीज ऑब्जर्व, r किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, यहाँ 7r है, यहाँ 17r है, इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों के RHS एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, यस। LHS विल बी 17 to 34n प्लस 17 to 34 is equal to 7 times 5n, 7 times 5n 35n minus 84, this is what we'll be getting। और यहाँ से 84 plus 34 इधर आ जाएगा LHS में, and that will be the value of n 118। n की वैल्यू क्या आ रही है, that is coming out to be 118। that is my final answer for this particular question। then n is equal to 118। moving on to the next one, what does it say, let's take a look at that। 3rd September 2020 shift 1 में पूछा गया सवाल, if the number of integral terms in the expansion of 3 power 1 by 2 plus 5 की power 1 by 8 whole power n is exactly 33, number of integral terms की बात करें, then the least value of n, 4 ऑप्शंस है हमारे पास, +4 -1 was the marking scheme। क्या रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अब सॉल्व करने का तरीका, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। तो 3 पावर 1 by 2 प्लस 5 की पावर 1 by 8 और नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स की बात कर रहा है, तो वंस अगेन इंटीग्रल टर्म्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहला काम जो करने की जरूरत है वो है जनरल टर्म लिखना। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। जनरल टर्म किस तरह से लिखेंगे इस चीज की, 3 पावर 1 by 2 प्लस 5 की पावर 1 by 8 होल पावर n के लिए tr प्लस 1 क्या हो जाएगा, दैट विल बी ncr 3 पावर 1 by 2 होल पावर n माइनस r इंटू 5 की पावर 1 by 8 होल पावर क्या हो जाएगा r, दिस इज व्हाट विल बी हैविंग, यस। अच्छा, इंटीग्रल टर्म्स चाहिए, इंटीग्रल टर्म्स मतलब 5 की पावर 1 by 8 की जो रेडिकल साइन है ना डिनोमिनेटर में 8, वो नहीं बचना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि यहां से मुझे पता चलता है कि r शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 8, r कुछ 8 के टाइप का टर्म होना चाहिए, राइट। r शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 8, तभी तो वो कटेगा, राइट। जैसे 0 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ, ये सब कुछ चलेगा। What else? यहां से n माइनस आर अपॉन 2, इसके बारे में क्या विचार है, ये भी कुछ कुछ सिमिलर तरीके चीज होना चाहिए कि भाई n माइनस आर अपॉन 2, r अपॉन 2 शुड कैंसल आउट। अगर n इवन होगा तो r को भी इवन होना चाहिए, n ऑड होगा तो r को ऑड होना चाहिए, मतलब n कॉमा r दोनों के दोनों या तो साथ में ऑड हो जाए या साथ में इवन हो जाए, दैट इज व्हाट यू गेट। तो यहां से 8 के तो हमेशा इवन ही है, यस। 8 के अगर इवन है तो यही वाला केस लेना पड़ेगा, ये वाला केस तो लेना ही नहीं है, तो n भी हमारा इवन आएगा सबसे पहली चीज। लेट्स टेक अ लुक एट दैट कंप्लीट चीज। क्या कह रहा है, r की वैल्यू 8k आ रही है, इवन ही है, यस, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 8k में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बैठेंगे, लेट अस टेक अ लुक एट दैट। r इज इक्वल टू 0 आ सकता है, 8 आ सकता है, 16 आ सकता है, डॉट 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 डॉट, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी इसकी, दैट शुड बी, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू n, n या उससे छोटी हो सकती है, n से बड़ा हो सकता है, r नहीं, उससे बड़ा नहीं हो सकता। और उसने कहा है क्या, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज एग्जैक्टली 33, द नंबर ऑफ टर्म्स इज एग्जैक्टली 33। कितनी टर्म्स चाहिए मुझे, 33 टर्म्स चाहिए। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, हाँ, जिसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू n, यस। इस चीज का ध्यान रखेंगे बस, और कुछ नहीं। 33rd टर्म जो बनेगी दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू n, क्या बनेगा, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। 0 8 दिस, तो फर्स्ट टर्म इज 0 प्लस कॉमन डिफरेंस इज 8, n माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस दैट इज 33 माइनस 1, क्या रहेगा यहाँ पे, n माइनस 1 नहीं 33 माइनस 1 रहेगा। 33 टर्म्स चाहिए ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स 33, 0 प्लस 33 माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस 8, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू n, ऐसा कुछ हम चाहते हैं, यस। What is that coming out to be? Can you please check that? This is 32 into 8 is less than equal to n. कितनी आ रही है वैल्यू, 260, 2 8 3 24, 240, 256, 256 is less than equal to n, something of the sort। n की वैल्यू 256 या उससे बड़ी हो सकती है, that is my final answer। तो पूछ रहा है then the least value of n, least value of n इनमें से क्या है, obviously 256 is the least possible value of n for this particular question, yes। That's the complete analysis of 3rd September 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल। बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर आपको जनरल टर्म प्रॉपर्ली लिखना आता है और रेडिकल साइन रिमूव करने का तरीका पता है कि यहाँ पे r by 8 शुड बी एन इंटीजर, रेडिकल साइन रिमूव करना है ना इंटीजर टर्म्स, तो r by 8 शुड बी
इंटीजर, फॉर दैट आपको r को करना पड़ेगा मल्टीपल। यहां से n माइनस आर अपॉन 2 शुड ऑल्सो बी इंटीजर, एंड उसके लिए n और r दोनों साथ में ऑड या इवन चलेंगे। r अगर 8 के 8 इज ऑलरेडी इवन, तो ये n भी इवन ही होगा। 256 हो सकता है। अगली टर्म क्या बाय एनी चांस 257 अलाउड है? 258 अलाउड है, राइट? 258 के बाद 260 अलाउड है, बट अपने को सिर्फ लीस्ट वैल्यू पूछा है n की। लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज 256. दैट इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस, once you are through with this particular question, let us move on to the next one. क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला? 3rd September 2020 shift 2 में पूछा गया सवाल, if the term independent of x in the expansion of this is k, then 18k is equal to directly term independent of x. yes. तो फिर से जनरल टर्म लिखना आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जनरल टर्म क्या हो जाएगा? लेट अस टेक लुक एट दिस। tr+1 लिखेंगे किस चीज के लिए? 3/2 x स्क्वायर माइनस 1/3 x होल पावर 9, दैट इज 9cr। पहली टर्म 3/2 x स्क्वायर होल पावर 9 माइनस r माइनस 1/3 x की पावर r। x की पावर आप देखेंगे, x की पावर 2 इंटू 9 माइनस r, दैट इज 2 इंटू 9 माइनस r, एंड डिनोमिनेटर में माइनस r एक्स्ट्रा रहेगा। ये चीज 0 के बराबर, क्योंकि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए इसलिए 0 कर दिया। ये वैल्यू अगर k है तो 18k की वैल्यू पूछिए। लेट अस फाइंड दैट। पहले तो r की वैल्यू निकलेगी यहां से, दिस इज 2 इंटू 9 इज 18 इज इक्वल टू 3r, या फिर r की वैल्यू आ जाएगी 6। r 6 आ गया तो देयरफॉर t 7 की वैल्यू निकलेगी। 6 + 1 व्हाट इज दैट? 9c6। 3/2 की पावर कितना आ रहा है? ये 9 minus 6 which is 3 into minus 1/3 की पावर 6। this is what I'll be getting। किस में सिंपलीफाई हो रहा है? लेट अस टेक अ लुक एट दिस। इसने बोला कि ये वैल्यू अगर k के बराबर है, t7 दिस इज इक्वल टू k। k कितना है? 9 से 6 की वैल्यू 9 से 3 के बराबर 987 अपॉन 321 इंटू दिस इज 3 पावर 3 अपॉन 2 पावर 3 इंटू दिस इज 1 अपॉन 3 की पावर 6। टर्म्स कैंसिल आउट करनी है। लेट अस कैंसिल आउट अ फ्यू टर्म्स। 3 पावर 3 3 पावर 6 कैंसिल होगा, बचेगा 3 पावर 3। यहाँ पे 3 पावर 3 फर्दर 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 3 एक्स्ट्रा बचेगा। यस, व्हाट अबाउट 2 क्यूब? 2 क्यूब विल कैंसिल विद दिस 8, दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग। तो ये कंप्लीट चीज आ रही है, k की वैल्यू दे रहा है ये, न्यूमरेटर में 7, डिनोमिनेटर में 3 इंटू 3 9 2 18। और आपसे पूछा है 18k इज इक्वल टू, 18k इज इक्वल टू सिंपली 7। दैट इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से अप्रोच करेंगे, आंसर आ जाएगा। बस इतना सही करना है। हाँ, इतना सही करना है। अब देखेंगे, कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं है। जनरल टर्म अगर आपने प्रॉपर्ली लिखी है और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपने ढंग से करी है तो आसानी से मिल जाएगा आपको प्रॉपर आंसर। यस, तो 3rd सितंबर 2020 में बहुत ही आसान सवाल शिफ्ट 2 में पूछा गया था, किस चीज से रिलेटेड? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x से रिलेटेड। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपसे? लेट्स टेक अ लुक एट दिस। 4th सितंबर 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल, द वैल्यू ऑफ सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेकर 20 50 माइनस r c6 इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन है अपने पास। लेट अस टेक अ लुक एट द क्वेश्चन। किस तरह से अप्रोच करेंगे? ये तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के सम वगैरह से रिलेटेड है, समेशन का क्वेश्चन है। हाँ, समेशन का क्वेश्चन है, बट आप देखिए काफी आसान सवाल है अगर आप प्रॉपर्ली अप्रोच करेंगे तो। वो जो समेशन है वो किसके बराबर है? s। उसको पूरा एक्सपैंड करके लिख दो। जैसे r की वैल्यू अगर मैंने 0 डाली तो सबसे पहली टर्म आएगी 50c6, फिर r की वैल्यू 1 डाली तो 50 में से 1 गया 49c6 प्लस 48c6 प्लस डॉट डॉट डॉट। आखिरी टर्म क्या है? 50 माइनस 20, लगातार घट रही है ना। 50 माइनस 20 इज 30c6। दिस इज व्हाट आई गेट। तो अपर इंडेक्स अगर वेरी कर रहे हैं तो एक ही फॉर्मूला हमारे काम आता है जो हमें बचाता है, दैट इज NCR प्लस NCR माइनस 1। इन दोनों को जोड़ के बनता है n प्लस 1 CR। मतलब क्या ऐसा कुछ करने की जरूरत है? हाँ, तो उसके लिए दोनों सेम हुए तो अगले वाले पे बढ़ जाएंगे। यहाँ 30 के जस्ट पहले वाला 31 है, राइट? 30 और 31 तो मर्ज नहीं होते, तो 30c6 के साथ किसी चीज को जोड़ना पड़ेगा। अब किस चीज को जोड़ना पड़ेगा वो भी देखिए। 30c6 के साथ अगर आपको जोड़ना है तो कुछ इस तरह की चीज, लोअर इंडेक्स में एक का फर्क होना चाहिए। हाँ, तभी आप हायर वाले पे जाते हैं। तो एक क्वांटिटी मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज 30c7 ऐड करो एंड 30c7 सब्ट्रैक्ट करो, तो व्हाट विल बी गेटिंग ओवर हियर। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को देख के खुश हो जाएंगी, बोलेगी हाँ भाई अब जोड़ीदार मिल चुका है। लेट अस मेक दैट J and V कॉम्बिनेशन एंड बना लेते हैं। शोले, let's create something of that sort। 30c6 plus 30c7 क्या बन जाएगा? NCR plus NCR minus 1 is n plus 1 CR, that will be 31c7 बन जाएगा वहां पे। 31c7 फर्दर 31c7 देखेगा 31c6 को और फिर से J और वीरू मिलके बना लेंगे शोले। लेट अस क्रिएट सम ऑफ दैट एंड 32c7 बन जाएगा, जो कि आगे 32c6 को देख के फिर से मर्ज हो जाएगा। लगातार टर्म्स मर्ज होती चली जाएंगी। 50c6 को इधर 50c7 मिलेगा
बन जाएगा 51c7 एंड आखिरी टर्म माइनस 30c7 माइनस के साथ है, राइट? आपने वो टर्म ऐड करी एंड सब्ट्रैक्ट करी, दिस शुड बी माय फाइनल आंसर। इतनी जल्दी आंसर आ गया? हाँ, देखिए ना, बहुत आसानी से आ गया, सिंपली बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ दिस आइडिया एंड दिस आइडिया। यस, आप टर्म्स लगातार मर्ज करते जाएंगे एंड कुछ इस तरह से अपने को आंसर मिल जाएगा। द करेक्ट आंसर इज 51c7 माइनस 30c7 minus 30c7. This is my correct answer. Option number 2 here. Once you are done with this, we can move on to the next one. After this was 4 September 2020 shift 1. अगला सवाल 4 September 2020 में ही shift 1 में पूछा गया। क्या है? ये भी मल्टीनोमियल थ्योरम से पूछा हुआ सवाल। क्या कि इस तरह से 2x square plus 3x plus 4 whole की पावर 10 is equal to sigma AR x की पावर r, then A7 upon A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Let us try to approach this particular question. Very interesting. मैंने एक बार ऑब्जर्व किया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की पावर 10 कुछ इस तरह से एक्सपेंशन है, तो एक बार तो ये कंडीशन ही लिख लेते हैं, प्लस 3x प्लस 4 होल पावर 10 इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 20 AR x की पावर r। नाउ फर्स्ट थिंग व्हिच यू आर सपोज्ड टू आइडेंटिफाई इज कि ये A7 क्या है? A7 इज नथिंग बट कोएफिशिएंट x पावर 7 यहाँ पे, A13 इज यहाँ पे कोएफिशिएंट x पावर 13 है, राइट? R की वैल्यू 7 या 13 डाल के आराम से मिल रहा है, A7 एंड A13। हमें सिर्फ A7 एंड A13 से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। तो वन ऑफ द अप्रोचेस इज कि व्हाई नॉट राइट द एक्चुअल कोएफिशिएंट्स ऑफ A7 एंड A13 बाय एक्सपेंडिंग मल्टीनोमियल थ्योरम वगैरह लगा के। यस, जनरल टर्म लिख सकते हैं हम। हाँ, 10 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल इनटू 2x स्क्वायर की पावर R1 फैक्टोरियल 3x की पावर R2 फैक्टोरियल 4 की पावर R3 फैक्टोरियल लिख के दो कंडीशंस बनाएंगे, R1 R2 R3 के अलग-अलग वैल्यूज सिंप्लीफाई करेंगे और फिर जैसे A7 निकालेंगे वैसे ही A13 निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे एंड आप देखेंगे कि बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है यहाँ पे। एन ऑल्टरनेट अप्रोच इज वेरी यूजफुल इन दिस पर्टिकुलर केस। क्या है देखिए ध्यान से, A7 A13 की क्या खास बात है वो देखो, 0 से लेकर 20, 7 स्टार्टिंग से एंड एंडिंग से 7 एंड 13 आर सिमिलर टर्म्स। जैसे स्टार्टिंग से एंड से दोनों सेम पॉइंट पे आ रहे हैं, राइट? 8 फ्रॉम स्टार्टिंग एंड 8 फ्रॉम एंड टर्म है कुछ इस तरह से। इस तरह क्वेश्चन को हैंडल करने की सिंपल अप्रोच क्या रहेगा देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की पावर 10, यहाँ पे एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन करूंगा मैं। व्हाट इज दैट? लेट अस सब्स्टिट्यूट x को एक बार रिप्लेस करो मे बी 2 अपॉन x से। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है और उसके बाद आप देखेंगे कैलकुलेशंस में किस तरह का फर्क पड़ेगा। लेट्स ट्राई टू सी दैट। x को 2 x से रिप्लेस किया इंप्लाइज मुझे मिलेगा 2 टाइम्स दिस इज 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 अपॉन x प्लस 4 एज इट इज और पावर 10 इज इक्वल टू समेशन, ठीक है, r इज इक्वल टू 0 से लेकर 20 भी ठीक है, AR ठीक है, x की पावर, x की जगह अभी आ गया है 2 अपॉन x। इस चीज का ध्यान रखेंगे, x की जगह क्या आ गया 2 अपॉन x। राइट हैंड साइड में भी सेम मॉडिफिकेशन, यस, 2 अपॉन x की पावर क्या है ये r। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग, राइट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये कंप्लीट चीज किसमें सिंप्लीफाई हो रही है देखते हैं। What I'm getting is 2 into 4, 2 into 3 and 4, सब में 2 है, हाँ 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, यस। डिनोमिनेटर में से एक x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हाँ 2 अपॉन x स्क्वायर, और पावर 10 भी तो है तो पावर 10 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2 अपॉन x स्क्वायर गया, दिस इज 4 प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर गया तो 3x बच रहा है, प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर गया, दिस विल बी 2 टाइम्स x स्क्वायर बच रहा है, इसकी पावर 10 is actually equal to, ये राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है, लेट्स टेक अ लुक एट दिस, r is equal to 0 से लेकर 20 AR into 2 की पावर r अपॉन x की पावर r, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। What's the beauty of this substitution? आप देखिए 4 plus 3x plus 2x स्क्वायर की पावर 10 एग्जैक्ट सेम चीज वापस क्रिएट हो चुकी है, राइट? दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव क्रिएटेड अगेन एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट्स द एप्लीकेशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या हो रहा है इसके बाद देखिए कि LHS में बनेगा 2 की पावर 10 अपॉन x की पावर 20, ब्रैकेट में बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल पावर 10 इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर 20, दिस इज AR, सबसे पहली टर्म AR 2 की पावर r एज इट इज अपॉन x की पावर r एज इट इज, राइट? दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो टर्म है ना इसको पहले उधर लेके जाओ तो मुझे मिलेगा 2x स्क्वायर है बाय द वे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल पावर 10 इज इक्वल टू, इसमें कोई वेरिएबल ऑफ समेशन r इन्वॉल्व नहीं है तो उसको डायरेक्टली समेशन के अंदर भेज दो। दिस इज समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर 20, दिस इज AR into 2 की पावर r is okay and
2 की पावर r के अलावा और क्या बच रहा है, 2 की पावर r माइनस 10, ये जाएगा माइनस 10 इंटू x की पावर 20 उधर गया तो x की पावर 20 माइनस r बन जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, x की पावर 20 माइनस r। आई होप यू क्लियर विद दिस। यस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ऑब्जर्व करता हूं कि यार इसका LHS और इसका LHS सेम है तो RHS भी ऑब्वियसली सेम है, राइट और नॉट? यस। मुझे क्या चाहिए, A7 एंड A13 चाहिए। A7 अगर यहां से चाहिए मान लीजिए तो x पावर 7 का कोएफिशिएंट लिखूंगा। हाँ, तो इस टर्म में जो x पावर 7 का कोएफिशिएंट है दैट इज A7। अच्छा, सिमिलरली अगर इसमें x की पावर 7 का कोएफिशिएंट लिखूं तो एग्जैक्टली सेम ही होना चाहिए दोनों जगह पे। हाँ, तो दोनों में से कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7 लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7 फ्रॉम बोथ। एंड अभी क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि A7 एंड A13 जनरेट हो जाएंगे LHS RHS में। देखते हैं, कोएफिशिएंट x पावर 7 दोनों में लिखेंगे और दोनों में सेम होगा, 1 में एंड 2 में। इन 1 एंड 2 दोनों में लिखा, 1 में लिखा कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7, व्हाट विल दैट बी, दैट विल बी सिंपली A7। हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं, आसान है ना। इसके एक्सपेंशन में x पावर 7 का कोएफिशिएंट A7 आ रहा है, इसी के एक्सपेंशन में x पावर 7 का कोएफिशिएंट, तो 20 माइनस r की वैल्यू 7, मतलब r की वैल्यू शायद 13 रखनी पड़ेगी, राइट? तो r is coming out to be 13 in this particular case, so that is equal to A13 into 2 की पावर 13 minus 10 और x की पावर obviously 20 minus 13 which is 7, तो x पावर 7 का क्वेश्चन ये और ये। हाँ, तो अब क्या मिला, A7 upon A13 की वैल्यू आराम से मिल रही है, what is that, 2 की पावर 3 which is simply 8, and that is my final answer for this particular question. The important thing was this substitution, and therefore you get A7 upon A13, the final answer is 8. Final answer is 8. कोई दिक्कत अपने को नहीं, इस तरह से हम करेंगे तो आसानी हो जाएगा। नहीं तो मल्टीनोमियल थ्योरम से आप सॉल्व कर ही सकते हैं, जनरल टर्म लिखेंगे और कैलकुलेशंस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, करते ही रहेंगे, फिर होगा तो नहीं इतना आसानी से, राइट? तो दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल 4 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्या, इफ सम फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इन द रेशियो। वंस अगेन, कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, रेशियो वगैरह कुछ दे रखा है, अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आराम से। यस, अप्रोच करने का तरीका हमें पता है, लेट अस यूज दैट अप्रोच। यहां पे 1 + x की पावर n + 5, तो n + 5 CR - 1 is to n + 5 CR is to n + 5 CR + 1, और ये वैल्यू दे रखी है 5:10:14, ये दे रखा है मुझे। आप आराम से n और r निकाल सकते हैं। यस, एक बार इन दोनों का रेशियो लेंगे, एक बार इन दोनों का रेशियो लेंगे एंड यूज करेंगे रिलेशन NCR upon NCR - 1 is equal to n - r + 1 upon r। एक बार हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। यस, आज के सेशन में इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट। तो n + 5 CR, सबसे पहले 10/5 का रेशियो, 10/5 का रेशियो इज n + 5 CR, n + 5 CR - 1 व्हिच इज n की जगह आ चुका है n + 5, तो n + 5 - r + 1 अपॉन सिंपली r। किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है ये, 2 times r plus r is 3 times r, n + 6 के बराबर हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन क्या आ रहा है, सेकंड कंडीशन इज 14/10 वाला रेशियो, 14/10। इस केस में n + 5, n की जगह n + 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। r की जगह r + 1 है तो -r - 1 + 1 एक्स्ट्रा है अपॉन r की जगह r + 1, तो दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग, व्हाट इज दैट, 7r + 7 is equal to 5n, 5 का 25 एंड -5r। किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज 12r is equal to 5n + 18, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज द सेकेंड रिजल्ट। और 3r 12r दोनों एलिमिनेट करना है तो इसको इंटू 4 करके सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको इंटू 4 करके सब्ट्रैक्ट किया, इक्वल किया, तो 4n + 24, 6 4 24 is equal to 5n + 18, n की वैल्यू आ रही है सिंपली 6। दैट इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपसे अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्या कह रहा है, आर इन द रेशियो दिस, तो सबसे पहले n की चीज वैल्यू मिला, n वैल्यू मिल गया, n की वैल्यू 6 आ गई। कह रहा है देन द लार्जेस्ट कोएफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन। लार्जेस्ट कोएफिशिएंट क्या होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमें पता है, लार्जेस्ट वाला मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट होता है, ये चीज भी हमने देखी है। यस, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट होता है। तो इसके बाद के कैलकुलेशंस कुछ इस प्रकार कि n की वैल्यू एक बार 6 आ गई तो 6 + 5 is 11। पावर अगर 11 है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का, कुछ अपर इंडेक्स अगर 11 है, तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट विल बी ईदर 11C5 और 11C6। किसी भी एक की वैल्यू निकाल लें, अपना काम चल जाएगा। 11C5 और 11C6 जो भी आप निकाल सकते हैं। 11C5 इज 11 × 10 × 9 × 8 × 7 upon 5 4 3
2 1. What will be the calculations? 5 2 gone, 4 2, 3 times 3, this is what you'll be getting, right? Just a minute, this is right. कितना मिल रहा है? 3 2 6, 7 4, 6 into 7 is 42, 42 into 11, 42 into 11 is 462. That is my final answer for this particular question, right? इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे, यस आराम से कर पाएंगे। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, और ये काफी लंबे कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व किया है। आप देखेंगे कि भाई इससे पहले वाला क्वेश्चन छोड़ दें, इससे पहले वाला क्वेश्चन एक रेयर एक्सेप्शन था जिसमें एक ट्रिक लग रही थी, बाकी जनरली अगर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इतनी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मूविंग ऑन, 5 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल क्या कह रहा है आपने से, द नेचुरल नंबर m फॉर व्हिच coefficient of x in the binomial expansion of x power m plus 1 upon x square power 22 is 1540 is. That's the complete question. Let me solve this particular question for you. अप्रोच किस तरह से करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x इस बार कह रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x हर बार तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x था, कोएफिशिएंट ऑफ x पूछ लिया, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज वंस अगेन एन इजी क्वेश्चन। सबसे पहली चीज जो मुझे लिखनी है वो है जनरल टर्म। लेट मी राइट द जनरल टर्म ऑफ दिस, tr+1 इज इक्वल टू x पावर m, सबसे पहले 22cr x पावर m की पावर 22 माइनस r डॉट 1 अपॉन x स्क्वायर की पावर r। कह रहा है द नेचुरल नंबर m फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ x की बात कर रहा है तो 22 माइनस r के साथ m माइनस 2r, दिस इज इक्वल टू 1। कोएफिशिएंट ऑफ x की बात कर रहा है, दैट इज वन ऑफ द रिलेशन, एंड दैट इज 1540। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? 1540 है, ऐसा उसने दे दिया। कोएफिशिएंट ऑफ x यहां पे सारी की सारी x की टर्म्स है, बाकी तो कोई टर्म नहीं है। 22cr है, दैट कोएफिशिएंट 22cr is given to be 1540. Now one thing is we directly start from writing 22 factorial upon r factorial into 22 minus r factorial is equal to 1540, और फैक्टोरियल वगैरह सॉल्व करने में हमें दिक्कत होगी, हमें पता है। तो क्या कोई और तरीका है उससे बचने का? यस, मे बी एक तरीका है कि आप 22 के साथ लेटर से 22C0, 22C1, 22C2, 22C3, 22C4 ये सब कुछ वैल्यूज निकाल के चेक कर ले, उनमें से कोई सा एक फिट बैठ जाना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन इसके आगे, राइट? दैट इज वन ऑफ द अप्रोचेस। या दूसरा अप्रोच कि आप उल्टा प्रोडक्ट देखिए, लेटर से 22 अपॉन सबसे पहली वाली टर्म, इंडिविजुअल टर्म्स वही हम फाइंड करें और कुछ नहीं। 22 इंटू 21 इज अप्रॉक्सिमेटली 20 कितना 400 समथिंग, ये तो 1540 जा रहा है, तो कुछ और प्रोडक्ट होना चाहिए। हाँ, इंटू एक और 20 अगर मैं ले लूँ तो अब शायद लग रहा है कि 8000 समथिंग, और 1540 में शायद कन्वर्ट हो सकता है। लेट्स सी कि भाई किस तरह से इसको चेक करेंगे। दिस इज तो 22 C2 तक तो नहीं, लेकिन C3 तक शायद मिल सकता है। 22 C3 3 इंटू 2 इंटू 1, और एक शायद इंटू 19 अपॉन 4 भी चेक करना पड़ सकता है। पहले इस चीज की वैल्यू चेक करें। दिस इज नथिंग बट 22 C3 की वैल्यू। 22 C3 मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, व्हाट इज दैट कमिंग आउट टू बी। लेट्स सी कि ये चीज कन्वर्ट हो रही है। दिस इज 11, दिस इज 7, 77 इंटू 2, 77 इंटू 2 0, एक 0 है, 77 इंटू 2 है विच इज 154, दिस इज 1540। तो सबसे पहली चीज जो मुझे पता चलती है वो है कि 22CR कैन बी इक्वल टू 22C3, और 22C3 के बजाय 19 भी तो हो सकता था, है ना? यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो 22C3 या 22C19 ये दोनों में से कुछ भी हो सकता था। दिस इज व्हाट आई कम टू नो। यहां से r की वैल्यू या तो 3 आ रही है 19 आ रही है। यस, r की वैल्यू या तो 3 आ रही है 19 आ रही है। आगे अप्रोच करने के लिए r इज इक्वल टू 3 एक बार ले लीजिए और r इज इक्वल टू 19 ले लीजिए। दिस आर द टू ऑप्शंस। दोनों को सिंपलीफाई करेंगे। नेचुरल नंबर m चाहिए। लेट्स सी, m के साथ 22 माइनस 3 इज 19, तो यहां से मिलता है 19 टाइम्स m इज इक्वल टू कितना मिल रहा है? 1 प्लस 2r इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 3 6, तो 7 मिल रहा है। m इज इक्वल टू 7 अपॉन 19 मिल रहा है। क्या ये चीज एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल यहां से। बट नीचे वाला फिर चेक करना पड़ेगा। लेट्स सी कि यहाँ पे m के साथ कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है? 22 माइनस 19 विच इज 3m इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में गया 1 प्लस 2r, 2 इंटू r, 19 इंटू 2 इज 38 प्लस 1 इज 39 मिल रहा है, और देयरफॉर m की वैल्यू मिल रही है 13। और क्या ये एक्सेप्टेबल है? यस, दिस इज एक्सेप्टेबल। m इज इक्वल टू 13। तो द नेचुरल नंबर m फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 1540 इज 13। दैट इज माय फाइनल आंसर, एंड मार्क करेंगे आंसर, आगे बढ़ेंगे। दैट्स द कंप्लीट एनालिसिस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट थिंग कि दो इक्वेशंस तो मिल गई, बट इस इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें दिक्कत हो सकती है। तो आप अप्रोच करने के लिए एक चीज देखें कि भाई उल्टी गिनती न्यूमरेटर में और उसका प्रोडक्ट वगैरह कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, एंड दैट विल गिव अस द आंसर। क्योंकि ये
नेचुरल नंबर वैल्यू और बहुत ही स्पेसिफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। r इज इक्वल टू 0 1 2 3 दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज, उसी को चेक कर लेंगे। बट मिस नहीं करना क्या चीज कि 22C3 और 22C19 एनसीआर इज इक्वल टू एनसीआर माइनस 1 वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिस नहीं करना। नहीं तो बच्चे कई बार क्या यहां तक सॉल्व किया सर आंसर ही नहीं आ रहा, छोड़ के आ गए इसके बाद क्वेश्चन। भाई लगभग हो चुका है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपने मिस कर दिया तो दिक्कत आएगी आंसर मार्क करने में। कई बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आ गए थे, आपको इस तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज रिमेन पेशेंट एंड काम। एग्जामिनेशन में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन काम, बट इस तरह की मिस्टेक्स अवॉइड हो सकती हैं अगर आप थोड़ा सा कूल रहें तो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है, जेईई मेन 20 +4 -1 was the marking scheme, +4 0 was the marking scheme, not -1, +4 0 would have been the marking scheme। क्या रहेगा, दिस वाज अ न्यूमेरिकल आंसर बेस्ड, तो +4 0 लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। कोएफिशिएंट x पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इन पावर्स ऑफ x, जब इसको एक्सपैंड किया ना इन पावर्स ऑफ x तो कोएफिशिएंट x पावर 4 चाहिए। किस तरह से अप्रोच करेंगे हम सवाल को देखते हैं, लेट्स टेक अ लुक एट दिस। वैसे फर्स्ट लुक में देख के लगता है कि शायद मल्टीनोमियल थ्योरम वगैरह लगा के हो जाएगा, बट मल्टीनोमियल थ्योरम 4 टर्म्स पे लगाना अपने आप में थोड़ा लंबा टास्क है। ऑल्दो हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके अलावा कुछ कर सकते हैं। यस मे बी यू कैन डू समथिंग इजियर। क्या क्या, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। या फिर मल्टीनोमियल थ्योरम से करना चाहेंगे, लेट्स सी मल्टीनोमियल थ्योरम से कर लीजिए। इसमें जनरल टर्म क्या बनेगी, 6 पावर फैक्टोरियल अपॉन पहली वाली टर्म r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, r4 फैक्टोरियल इनटू 1 की पावर r1 x की पावर x स्क्वायर की पावर r3 एंड समथिंग दैट्स ऑल। तो क्या बनेगा, 1 की पावर r1 से तो कोई मतलब नहीं है, x की पावर r1 प्लस 2r2 प्लस 3r3। और कंडीशंस क्या क्या लगेंगी, यानी जे ri is less than equal to 6 greater than equal to 0, that's the first condition which will be having, right? And the other condition will be in powers of x अगर मैंने expand किया क्या बनेगा, let's take a look at that कि r1 r2 r3 r4 का जो सम है r1 plus r2 plus r3 plus r4 will be equal to 6, इन सबका सम should be equal to 6, पावर 6 के बराबर। हाँ, the other thing is ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर, 4 के बराबर हो जानी चाहिए, r1 plus 2r2। by the way this is r1 वाला तो 1 है, r2 होना चाहिए था, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का पावर r4 ले लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। r1 प्लस 2r2 प्लस 3r3 इज इक्वल टू 4 के बराबर होना चाहिए। वहां पे तो r2 लेना चाहिए था, 1 को आप इधर की तरफ ले लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्टली सेम ही चीज होती, राइट। वी आर नॉट राइटिंग दैट अगेन। अभी r1 r2 r3 r4 की वैल्यू से मतलब है, और 0 से लेकर 6 इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए मुझे, तो r1 r2 r3 r4 की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे, लेट अस राइट दैट। पॉसिबल वैल्यूज किस से चेक करेंगे अपन, रिटर्न ट्रायल से ऑब्वियसली, राइट। यहां तो दो ही इक्वेशन से, 4 अननोन से, देखते हैं क्या क्या बन रहा है। सबसे पहले r3 की वैल्यू अगर मैंने ली, r3 इज 0, सबसे पहले r3 0 से चालू करेंगे क्योंकि r3 का इक्वेशन सबसे बड़ा इधर दिख रहा है। यस, r3 अगर 0 है तो उस केस में r2 क्या हो सकता है, r1 क्या हो सकता है, तो उसके लिए फिर से r3 अगर 0 हो गया तो r1 प्लस 2r2 इक्वल टू 4 हो गया। हाँ, तो फिर से r2 को कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 0, इन दोनों का सब्स्टिट्यूट करने के बाद गारंटी से r1 की वैल्यू आ जाएगी 4, और अगर ऐसा हो गया तो r4 आ जाएगा नीचे वाले को यूज करके 2। अच्छा, r3 0 है तो r2 कुछ और भी हो सकता है, हाँ, r2 कैन बी मे बी 1 हो सकता है। यस, 0 के साथ 1 यूज कर लिया, 2 इधर गया, 4 माइनस 2 इज 2, r1 की वैल्यू आ गई 2, 2 प्लस 1 3, तो ये बचा हुआ 3 हो जाएगा, राइट। दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी। इस 0 के साथ मे बी एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये वैल्यू 2 हो जाए, तो r3 सबसे पहले 0 करके मैंने चेक कर लिया, r2 is 0 1 2 पॉसिबल है। हाँ, r2 की वैल्यू जैसे ही मैंने 2 रखी तो 2 into 2 4, दिस गोज, r1 आ जाएगा 0 और उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे मिल जाएगा r4 की वैल्यू 4 के बराबर, दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग, राइट। अच्छा, r3 0 के अलावा और कुछ, 0 के बाद r2 क्या 3 हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता। r3 0 के अलावा मान लीजिए 1 अगर मैं दे दूं, r3 की वैल्यू 1 दे दी तो r2 क्या हो सकता है, r3 अगर 1 हो गया तो दिस गोज देयर, दिस इज 1, r1 प्लस 2r2 की वैल्यू 1, 2r2 की वैल्यू 0 के अलावा और कुछ हो सकती है, नहीं, तो इट शुड बी सपोज बी 0, उस केस में r1 की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड व्हाट विल बी गेटिंग इज दिस इज 4। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती, दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज व्हिच आई एम गेटिंग ओवर हियर। r3 की वैल्यू अगर आप 2 रख दो तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरी की पूरी चीज नेगेटिव वगैरह में चल जाएगी, वो हम नहीं चाहते। r3 की वैल्यू 1 रखी है, अगर इसको 1 रख दिया तो भी नेगेटिव हो जाएगा, वो भी हम नहीं चाहते। दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज। फाइनल आंसर क्या आएगा, ये वाली टर्म का कोएफिशिएंट, व्हाट इज दैट, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दैट्स द फर्स्ट टर्म, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस अगला वाला इस टर्म से आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल से कोई दिक्कत नहीं है मुझे,
द फाइनल आंसर क्या बच रहा है यहां से, लेट्स टेक अ लुक एट दिस। 6 factorial upon 4 factorial upon 2 factorial, what is that? 6 5 30 upon 2 is 15 plus 6 factorial 3 factorial 2 factorial किस चीज में कन्वर्ट होगा ये? 654 upon 2 is 6 into 5 into 2 is nothing but 60 में कन्वर्ट हो गया, राइट? 6 5 is 30 into 2 plus 6 factorial, this is again 15 plus 6 factorial upon 4 factorial is 30. किस चीज में कन्वर्ट हुआ है? 60 30 is 90 plus 30 is 120 and that is my final answer for this particular question. क्या आ रहा है? 120 is my final answer for this particular question. Coefficient of x power 4 in the expansion of this. इस तरह से करेंगे multinomial का यूज करके। क्या कोई और भी अप्रोच हो सकता था? हाँ, there could have been another approach of solving this particular question. Let us see that approach. कि मैं इस expansion को कुछ simplify कर लूं पहले। What I can write it as? I can write it as 1 plus x का product with 1 plus x square whole power 6. टक कुछ इस तरह से, right? This is easy, this is also easy. ये पूरी की पूरी चीज किस में कन्वर्ट हो रही है? 1 plus 6x 6c1 हो जाएगा, that is simply 6. इसको simply 6 लिख सकता हूँ, yes. 1 plus 6x square plus 62 x square का भी स्क्वायर, that is x power 4 हो जाएगा। 62 की वैल्यू कितने? 6 5 30 15 x power 4। और मुझे x power 4 तक ही जाना है, तो इसके हायर पावर्स पे जाने की जरूरत नहीं है, प्लस डॉट 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 डॉट। ये है 1 plus x की पावर n, दिस इज समेशन ऑफ 6cr x की पावर r, दिस इज व्हाट यू हैव, राइट? अब इसमें से अगर x पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए तो व्हाट इज दैट एक्चुअली इक्वल टू? x पावर 4 चाहिए तो इस 1 के साथ x पावर 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस। 1 into x पावर 4 का कोएफिशिएंट इज 6c4 प्लस इस x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहां से x स्क्वायर, दैट इज 6 into x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 6c2 प्लस इस x पावर 4 के साथ यहां से x पावर 0, दैट इज 15 into x पावर 0 का कोएफिशिएंट इज 6c0, कुछ इस प्रकार। एंड दैट्स द ओनली थिंग, और कुछ करने की जरूरत है नहीं। व्हाट इज दैट? 64 is 15 plus 6 into 15 आ रहा है plus 15 आ रहा है, this is what we'll be getting 15 and 8 into 15 में कन्वर्ट हो गया। 8 into 15 is once again 120, that is my final answer for this particular question. Yes, इस तरह से तो आसान हो गया। हाँ, आसान हो गया अगर आपने थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया तो। मल्टीनोमियल थ्योरम डायरेक्टली 4 टर्म्स पे लगाना अपने आप में थोड़ा लंबा काम हो जाता है, बट अब देखिए 6 और 4 काफी छोटे छोटे नंबर्स थे, तो इसलिए हमने प्रेफर किया लगाना मल्टीनोमियल थ्योरम। बट स्टिल आप देखिए कि कैलकुलेशंस इसके रिलेटिव ज्यादा थे, यहाँ पे कैलकुलेशंस रिलेटिवली काफी कम है। क्या कोई और भी अप्रोच हो सकती थी? यस। इस सीरीज को आप किसी और तरह से भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। यस, वो एक जीपी दिख रहा है, कुछ लोगों को दिखेगा 1 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स होल पावर 6। तो ये चीज 1 माइनस एक्स पावर 4 की पावर 6 और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 6 में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। दिस इज 1 माइनस 6 एक्स पावर 4 और अगली टर्म की जरूरत है? नहीं, अगली टर्म की जरूरत नहीं है। व्हाट इज दिस? ये सिग्मा बनेगा नेगेटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, नेगेटिव बाइनोमियल पावर है इस तरह से। तो व्हाट विल बी गेटिंग इज n प्लस r माइनस 1 c r x पावर r समथिंग दिस, इस चीज का समेशन बनेगा। तो 1 के साथ यू कैन कंसीडर 1 के साथ x की पावर 4 निकाल सकते हैं और x पावर 4 के साथ x पावर 0 निकालेंगे, अपना काम चल जाएगा। तो x पावर 4 का नेट कोएफिशिएंट चाहिए, दैट इज 1 into यहां से चाहिए x पावर 4, r की वैल्यू 4, 6 प्लस 4 10 माइनस 1 इज 9 c4 माइनस 6 के साथ क्या चाहिए? x पावर 4 ऑलरेडी, यहां से x पावर 0 चाहिए। व्हाट इज x पावर 0? x पावर 0 इज यहां पे 0 आ गया, 6 प्लस 0 इज कुछ भी हो 1 हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? c0 है तो 1 हो जाएगा। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग 9c4 की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस 6 कर दीजिए, दिस विल बी माय फाइनल आंसर। 9c4 is 9 8 7 6 upon 4 3 2 1 tuck tuck gone 3 2 gone. What is that? 9 into 14 या 9 7 63 126 और माइनस 6 मुझे पता ही है कि 120 के बराबर आ जाना चाहिए था, आ भी रहा है। हाँ, ये तीनों ही अप्रोचेस फॉलो कर सकते हैं। यस, आई प्रेफर दिस वन। ठीक है, मल्टीनोमियल थ्योरम वाली नहीं, वो आपके ट्रायल के लिए आपने ट्राई किया था कि भाई उस तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं। बस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे आसान ये वाली अप्रोच रहेगी। यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा फॉर्मूले की जरूरत है, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला पता हो तो, इसलिए हमने ये वाली अप्रोच डिस्कस करी। क्या फॉर्मूला है? अगर कुछ बच्चों को दिक्कत है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर r इज n प्लस r माइनस 1 cr, दिस इज द रिजल्ट व्हिच वी यूज, राइट? जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर r इज ncr, वैसे ही 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर r इज n प्लस r माइनस 1 cr। यहाँ पे n शुड बी अ नेचुरल नंबर, n शुड बी नेचुरल नंबर, दिस इज द कंडीशन, राइट? इस कंडीशन के साथ काम करेंगे तो आसानी से रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट सवाल क्या है इसके बाद? लेट्स टेक अ लुक एट दैट। कर्ली ब्रैकेट p मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p डिनोट्स ऑब्वियसली वही चीज कह रहा है। देन 3 पावर 200 होल डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, ये की चीज किसके बराबर? लेट्स टेक अ लुक एट दिस। 3 पावर 200 होल डिवाइडेड बाय 8, 3 पावर 200 को 8 से डिवाइड करना है, कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह लगा के। यस,
3 पावर 200 में 8 की क्या क्या पावर्स छुपी है उसके बारे में बात करेंगे, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर पाएंगे। नाउ 3 इज नॉट क्लोज टू 8, 3 का स्क्वायर इज क्लोज टू 8, तो 3 पावर 200 को आई कैन राइट इट एज 9 की पावर 100। 9 की पावर 100 को फर्दर आई कैन राइट इट एज 1 प्लस 8 की पावर 100 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1 प्लस 100c0 इंटू 8 प्लस 100c2 इंटू 8 स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हैं 8 टाइम्स सम नेचुरल नंबर के, समथिंग ऑफ द सॉर्ट, कुछ इस तरह से बन जाएगा। हाँ, ऐसा लिख लिया बस। अब डिवाइड बाय 8 कर दिया, तो डिवाइड बाय 8 करके क्या मिल रहा है, 1 प्लस 8k डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस क्या बन रहा है ये k, 1/8 प्लस k। इस चीज का फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, मतलब इस चीज का फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए। k इज अ नेचुरल नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करने से फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/8, बस इतना सा। हाँ, बस इतना सा, दैट इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बस इतना ही करना है। और ये रहा मेरा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, आफ्टर दिस विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सवाल जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, 6 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल। इफ द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस k अपॉन x स्क्वायर इज 405, देन मॉडुलस ऑफ k की वैल्यू पूछिए। किस तरह से अप्रोच करेंगे, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। क्वेश्चन सॉल्व करना है। कांस्टेंट टर्म कौन सी टर्म, इंटीग्रेटेड ऑफ x या फिर x पावर 0 वाली टर्म, 10c r इनटू रूट x की पावर 10 माइनस r इनटू माइनस k की पावर r अपॉन x की पावर 2r। दिस इज द जनरल टर्म। सबसे पहले जनरल टर्म लिखना था, जनरल टर्म हमने लिख लिया है। और अब कंडीशन लगाएंगे कांस्टेंट टर्म के लिए कि x की पावर में जो है 10 माइनस r अपॉन 2, दैट इज 10 माइनस r अपॉन 2 दैट इज व्हाट यू मीन अपॉन 2, एंड ये डिनोमिनेटर से -2r जाएगा, -2r शुड बी इक्वल टू 0। ये चीज मैं चाहता हूं। यहां से r की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपके पास 2 के बराबर। r इज कमिंग आउट टू बी 2। तो फर्स्ट टर्म इन द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज 405, ये मुझे दे रखा है। कांस्टेंट टर्म किसके बराबर, 405, तो मॉडुलस ऑफ k की वैल्यू पूछिए, लेट्स सी दैट। तो देयरफॉर मुझे जो चीज मिलती है दैट इज t3 इज इक्वल टू 10c2 इनटू माइनस k की पावर 2, और इस चीज की वैल्यू दे रखी है 405 के बराबर। What is that actually equal to? 10c2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 10c2 is nothing but 10 into 9 by 2 is 45 into minus k का स्क्वायर, that is simply k का स्क्वायर which is equal to 405, और यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 9, या फिर अंडर रूट लेंगे तो मॉडुलस ऑफ k की वैल्यू आ जाती है 3। दैट इज माई फाइनल आंसर। क्या है, मॉडुलस ऑफ k सिंपली कमिंग आउट टू बी 3। दैट इज माई फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस, इसी के साथ बाइनोमियल थ्योरम के जितने भी क्वेश्चंस 2020 जेईई मेन में पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। कंप्लीट एनालिसिस हमने देखा है, आप देख सकते हैं। जनरल टर्म निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट फेवरेट रहा है। इसके अलावा समेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट उसके अलावा यहाँ जेईई मेन में नहीं, जेईई एडवांस का फेवरेट रहता है समेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स, समेशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे कुछ कमी क्वेश्चंस थे, कुछ स्टैंडर्ड थे, उन सबको हमने एनालाइज किया है, राइट। अदर देन दैट एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें हमने इंटीजर टर्म्स वगैरह निकाली थी, उन सब चीजों को भी हमने देखा। बट इन सब में सर्वोपरि मोस्ट इंपॉर्टेंट की जनरल टर्म आप किस तरह से लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट वही रहा है। सबसे पहले तो यही निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही तो आगे सॉल्व होगा। यस, एक 1 माइनस x की पावर माइनस n से रिलेटेड एक दो जगह भी क्वेश्चन देखे हमने। यस, ऑल ऑफ दैट वी हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। कंप्लीट वीडियो में थ्योरी भी साथ में हमने देखी है, एंड आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। Please like and share this particular video. Also subscribe to our channel for latest updates on similar series. जैसा हमने आपको बताया है कि व्यास का एक विटी क्विज कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, which is a weekly quiz. आप सबको उसमें पार्टिसिपेट करना है। Please participate in that. And उसमें ढेरों पुरस्कार आपके लिए हैं। उसमें आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द मंथ, स्टूडेंट ऑफ द सीजन के अवार्ड्स भी मिलेंगे। Keep watching the videos and participating in those particular quizzes. और इसके अलावा डिफरेंट सीरीज है हमारी जो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके काम की नहीं है तो जिसके काम की है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। प्लीज शेयर दिस सीरीज एंड व्यास एडिफिकेशन के चैनल का लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।